हेलो एवरीवन। टीओसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। 2001 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर अप करा दिए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग 2002 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेशन इन विच द स्टैक इज लिमिटेड टू 10 आइटम्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। देखो भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो भी हमारे पास मशीन है ना, उस मशीन के पास फाइनाइट मेमोरी है, इनफाइनाइट मेमोरी नहीं है। और जब भी कोई भी ऐसी मशीन है हमारे पास जो कि फाइनाइट मेमोरी से लैंग्वेज एक्सेप्ट करवा रही है, तो दैट लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी ऑलवेज रेगुलर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई, है ना, फाइनाइट ऑटोमेटा हम यूज करते थे रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के लिए, और फाइनाइट ऑटोमेटा के पास फाइनाइट मेमोरी होती थी, और वो फाइनाइट मेमोरी किसकी हेल्प से आती थी? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स की हेल्प से आती थी। ये आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? रेगुलर। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा से पढ़ देता हूँ। देखो, द लैंग्वेज एक्सेप्ट, इसने वर्ड क्या यूज किया है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटन, ठीक है, इन विच स्टैक इज लिमिटेड टू 10 आइटम्स। तो मतलब हमारे, देखो, जनरली पुश डाउन ऑटोमेटा के पास इनफाइनाइट मेमोरी होती है, और वो इनफाइनाइट मेमोरी किसकी फॉर्मेट में होती है? स्टैक की फॉर्मेट में होती है ना। पीडीए के पास क्या होता है भाई? पीडीए के पास स्टैक होता है इनफाइनाइट मेमोरी का। लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो पीडीए है ना भाई, उसके अंदर नो डाउट स्टैक तो है इनफाइनाइट मेमोरी का, लेकिन हमने यूज कितना किया ये देखो। इसने ये बोला है कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेटन इन विच द स्टैक इज लिमिटेड टू 10 आइटम्स। हाँ, तो इसने ऐसे ही बोल दिया, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा ही मॉडिफाई कर दिया है, और ऐसा मॉडिफाइड पुश डाउन ऑटोमेटा बनाया है जिसमें स्टैक हमारे पास इनफाइनाइट मेमोरी का नहीं है, स्टैक हमारे पास फाइनाइट मेमोरी का है। और कितने यूज कर रहे हैं? 10। अब यहाँ 10 की बजाय चाहे 1 लाख भी आ जाए, चाहे 10 लाख भी आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेनी। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि फाइनाइट मेमोरी होनी चाहिए। अगर फाइनाइट मेमोरी है तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी रेगुलर। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये बात। मैं एक बार और पढ़ देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो उसने क्या बोला, लैंग्वेज एक्सेप्टेड पुश डाउन ऑटोमेटा इन विच द स्टैक इज लिमिटेड टू 10 आइटम्स। तो हमारे पास एक मॉडिफाइड पुश डाउन ऑटोमेटा है जिसमें स्टैक 10 आइटम्स तक रेस्ट्रिक्टेड है या लिमिटेड है। ठीक है, मतलब 10 आइटम से ज्यादा स्टैक के अंदर ताकत ही नहीं है सिंबल्स रखने की। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 10 आइटम से ज्यादा हम लोग सिंबल्स नहीं रख, मतलब 10 से ज्यादा सिंबल्स हम नहीं रख पा रहे स्टैक के अंदर। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो जो भी हमारे पास स्टैक है, पिक्टोरियली देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये स्टैक है, तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ और सिर्फ 10 आइटम्स इसमें रख पा रहे हैं। आइटम्स आप सिंबल्स भी समझ सकते हो, जो आपका मन करे वो समझ लो। ठीक है, तो मतलब 10 सिंबल्स हम स्टोर कर पा रहे हैं स्टैक के अंदर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनाइट मेमोरी का स्टैक है। तो जब भी फाइनाइट मेमोरी आएगी, ये चीज ध्यान रखना भाई, कोई भी मशीन कैसे भी बना करके दे सकते हैं आपको। आपको कल को बोल देंगे कि वी हैव अ एक्स मशीन व्हिच हैज फाइनाइट मेमोरी। ठीक है, बताए नहीं कैसी कैसी मशीन है, ये क्या है और क्या नहीं है। इनफैक्ट दिस एक्स कैन बी ट्यूरिंग मशीन आल्सो, बट बोल देंगे क्या कि फाइनाइट मेमोरी है हमारे पास। ठीक है, तो अगर इन्होंने कह दिया कि हमारे पास फाइनाइट मेमोरी है, वर्ड याद रखना भाई, कहीं से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी अगर ये सेंस निकल के आते हैं, फाइनाइट मेमोरी के सेंस निकल के आती है, तो आपको चुपचाप से क्या बोलना है? लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी व्हाट? रेगुलर। ठीक है, तो कोई भी मशीन आ जाए हमारे पास, अगर वो उसके पास फाइनाइट मेमोरी है, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी रेगुलर। पीडीए के पास फाइनाइट मेमोरी नहीं बोलनी होती, पीडीए के पास इनफाइनाइट मेमोरी बोलनी होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टैक है। और ट्यूरिंग मशीन के पास भी इनफाइनाइट मेमोरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास टेप है, और वो टेप की लेंथ कैसी है भाई? इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके जी, तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, जब भी फाइनाइट का कांसेप्ट आएगा दैट इज रेगुलर। अब वही बात है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा है तो मैं पूरा डिटेल आपको समझा भी सकता हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, मतलब ये फाइनाइट ऑटोमेटा टाइप कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको पीडीए विद जिसका स्टैक 10 आइटम्स तक रेस्ट्रिक्टेड है, मैं उसको फाइनाइट ऑटोमेटा से सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा से सिमुलेट करके दिखा दिया तो मेरी बात वही खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक हमारे पास ऐसे, देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो जनरली हमारे पास देखो क्या होता था भाई, टेप होते थे इनफाइनाइट लेंथ के, डिवाइडेड इनटू सेल्स, है ना, जिसमें हमारे पास जिसपे हम लोग इनपुट रखते हैं, और एक स्टैक होता था इनफाइनाइट मेमोरी का। ये जनरली हमारे पास पीडीए का सिनेरियो होता था। रीड राइट हेड होता था, रीड हेड होता था हमारे पास, है ना। तो ये देखो, जैसे इसमें हमने स्टैक स्टेट स्टोर करके रखे थे। तो क्यू नोट पे बैठे हैं, ए पढ़ा, स्टैक से सपोज कर लो बी पढ़ा, तो हम लोग किसी स्टेट पे जाएंगे एंड सो ऑन। ये जनरली हम लोग कहानी करा करते थे, है ना। तो जैसे हम बोलते थे क्यू नॉट ए, स्टैक से आपने बी पढ़ा तो हम Q1 स्टेट पे आ जाएंगे, और से सी पुश कर रहे हैं स्टैक में, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके हम लोग लिखा करते थे। तो अब आप क्या करो, जो भी आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ रही है ना, हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक एक स्टेट दे दो।
ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, देखो मैं ऐसे बोलूंगा, एक पहली जो स्टेट होगी ना हमारे पास, देखो मैं इसमें सब कुछ मतलब देखो स्टेट का लेबल हम अपने हिसाब से देते हैं। जनरली फाइनाइट ऑटोमेटा में जो स्टेट्स होती हैं वो अनलेबल्ड होती हैं, उनका लेबल देने की हमारे को जरूरत नहीं होती, लेकिन हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, हम अपनी मर्जी के हिसाब से स्टेट्स को जो मन करे अपना लेबल दे सकते हैं। जैसे हम बोलते थे डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए मैं बोलता था यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर 0, यहाँ पे बोल दो रिमाइंडर 1, यहाँ पे बोल दो रिमाइंडर, तो 3 स्टेट्स बनाते थे एंड सो ऑन। तो बिल्कुल वही सब अपनी मर्जी से हम लेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से लेबल कर दूंगा। क्या लेबल कर दूंगा, मैं ऐसे बोल दूंगा से क्यू नॉट हमारी स्टेट है, जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी पीडीए की, ठीक है, और यहाँ से आपने ए पढ़ा है, और स्टैक के सारे कंटेंट उठा करके लिख दो। ठीक है, जैसे स्टैक के अंदर है हमारे पास से 3 ए है, ठीक है, ऐसे बना दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब जैसे सपोज कर लो आपने बी पढ़ा, तो आप क्या बोलोगे जी, क्यू नॉट पे हम खड़े थे, ये ए बेशक से यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो मतलब रफली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ कुछ आपको चीजें विजुअलाइज हो जाए कुछ, है ना, और ज्यादा मैं इसमें डीप में नहीं घुसना चाह रहा। तो क्यू नॉट स्टेट पे थे, आपने बी पढ़ा, है ना, और स्टैक जो भी जितने भी हमारे पास 10 आइटम्स का स्टैक था ना, तो मैं सपोज करें तो मेरे पास अभी 3 ही आइटम है इसके अंदर, बाकी 7 आइटम्स की जगह खाली है ना। तो मैं बोलूंगा क्यू नॉट पे खड़ा था, स्टैक से हम टेप से हमने बी पढ़ा है, स्टैक से हमने ए पढ़ा है, तो हमसे सपोज करो क्यू1 स्टेट पे आ रहे हैं, है ना, और सपोज कर लो स्टैक के अंदर हमने ये बी भी पुश कर दिया, तो बी ट्रिपल ए हो गया। ठीक है, तो ये हम ऐसे ऐसे स्टोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आप सपोज कर लो यहाँ पे आपने ए पढ़ा, तो हम क्यू नोट स्टेट पे रहते हैं, लेकिन हम एक से यू कैन से ए यहाँ से पॉप कर लेते हैं। ठीक है, रफली मैं कुछ कुछ ऐसे कोशिश कर रहा समझाने की। तो स्टेट ये मत रखना ना, है ना, क्यू नोट पे सेल्फ लुक मत दिखा देना। आप क्या करोगे, आप ऐसे दिखाओगे, आप बोलोगे यहाँ से हमने ए पढ़ा, तो क्यू नोट स्टेट पे आ गए हैं, और डबल ए हमारे पास स्टैक के अंदर रह गया है। तो समझ पा रहे हो, मतलब हर एक स्टेट और स्टैक का जो भी कॉम्बिनेशन होगा, मतलब स्टेट क्या है हमारी, है ना, मतलब पीडीए की स्टेट क्या है और स्टैक के क्या कॉन्फ़िगरेशन है फिलहाल, मतलब स्टैक के अंदर आपने क्या क्या रखा हुआ है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टेट का लेवल दे देंगे। तो समझ पा रहे हो, बस स्टेट्स थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग जाएंगी, और क्या होगा एक्स्ट्रा इन द सेंस, जितनी पीडीए की स्टेट्स लग रही थी, पीडीए से कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स लग जाएंगी, और वो स्टेट्स क्या, हर एक एक स्टेट क्या बताएगी कि हमारे पास स्टैक की क्या फिलहाल यू कैन से कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब स्टैक के अंदर फिलहाल क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसको खींचते जाना और स्टेट्स हमारी बनती चली जाएंगी। आप देखो, क्योंकि हमने बोला है कि स्टैक के अंदर सिर्फ 10 आइटम्स हम रख सकते हैं, तो क्यू नोट स्टेट के साथ हमारे पास से सपोज कर लो सिग्मा हमारे पास एक, अब वही बात है, मैं इतना ज्यादा घुसना नहीं चाह रहा हूँ, सिग्मा सपोज कर लो ए और बी है ना, तो फिर अब 10 आइटम्स रखने की ताकत है ना, तो फिर क्या मतलब जितने भी यू कैन से कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो हर एक कॉम्बिनेशन हम क्यू नोट के साथ रख लेंगे, फिर ऐसी हर एक कॉम्बिनेशन Q1 के साथ रख लेंगे एंड सो। तो कॉम्बिनेशन समझ पा रहे हो ना भाई, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है स्टैक के अंदर, या तो कुछ भी ना हो, खाली पड़ा हो, ठीक है, या फिर एक आइटम रखा हो तो सिंगल ए भी रखा हो सकता था, या फिर सिंगल बी भी रखा हुआ हो सकता था, है ना, फिर दो दो आइटम पे आ जाएंगे, दो दो क्या हो सकते थे, ए बी बी ऐसे हो सकता था एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो, तो मतलब क्यू नोट के साथ देखो मैं अब कितनी टोटल, अब वही बात है, फिर कम्यूटेटर का क्वेश्चन बन जाएगा, कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, सपोज कर लो जैसे 10 आइटम्स तक रेस्ट्रिक्टेड है ना अभी, सिग्मा हमारे पास ए बी था, तो वन लेंथ, जीरो लेंथ के स्ट्रिंग वन बनेगा, वन लेंथ का स्ट्रिंग 2 बनेगा, है ना, 2 लेंथ के स्ट्रिंग 4 बनेंगे, 3 लेंथ के स्ट्रिंग 8 बनेंगे एंड सो ऑन। तो कितने का, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, तो जीरो लेंथ का 1 हो गया, 1 प्लस, अच्छा एक लेंथ के 2 हो गए, फिर 2 लेंथ के 4 हो गए, 3 लेंथ के 8 हो गए, है ना, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, ये तो बहुत सिंपल बात है, ये 8 कैसे आ रहा है, तो भाई इतना तुम मुझसे बेसिक मत बुलवाओ। 3 लेंथ के टोटल 8 स्ट्रिंग बनेंगे सिग्मा अगर ए कॉमा बी है तो, है ना, इतना तो आप जानते हो, क्योंकि दो दो पॉसिबिलिटी है। अब और बेसिक करना है तो कर लो भाई, 3 लेंथ का स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए और बी कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी और भी कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी और भी कुछ भी आ सकता है, तो 2 into 2 into 2 दैट इज 2 पावर 3, है ना, तो थोड़ा अच्छे से लिखो हम, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 डॉट 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 2 पावर 10 तक। हाँ जी, तो कितना बन जाएगा, ये जीपी बन गया हमारा, जीपी बनेगा तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 2 पावर 11 माइनस 1। ठीक है, तो 1000 सॉरी 2 पावर 11 कितना आएगा जी, 2047 या 204, हाँ ठीक है 2047 आ जाएगा, है ना, हाँ तो ठीक है 2047 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे हमारे पास। ओके, तो अब ये समझ लो क्यू नोट के साथ 2047 स्टेट्स लिंक हो जाएंगी, है ना, तो क्यू नोट के साथ स्टैक में नल, फिर क्यू नोट के साथ स्टैक में सिंगल ए, क्यू नोट के साथ स्टैक में सिंगल बी एंड सो ऑन, ये टोटल पॉसिबल स्टेट्स हो जाएंगी। अब जो भी लैंग्वेज हमारे को एक्सेप्ट करवानी होगी उसमें से देख लेंगे कौन सी स्टेट आपको लेनी है और कौन सी स्टेट नहीं लेनी है। अब हो सकता है कि ये 2047 सारी सारी स्टेट लेनी पड़ जाए क्यू नोट के साथ, और Q1 के साथ शायद एक भी स्टेट ना लेनी पड़े, या अदर एक दो स्टेट से काम हो जाए, है ना, ऐसे Q1 के साथ Q2 के साथ से 4-5 स्टेट यूज करनी पड़ जाए एंड सो। स्टेट मतलब इन द सेंस ये इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन जो 2047 कॉम्बिनेशन बनाया है, इनमें से 3-4 कॉम्बिनेशन Q2 के साथ यूज करने पड़े एंड सो।
मैंने नाना करते करते बहुत डिटेल में बोल दिया, इतना मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं थी, बट आपको आई थिंक काफी हद तक चीजें समझ में आ चुकी होंगी। तो याद रखना है बस एक बेसिक सी बात, हमेशा याद रखना लाइफ में, जब भी कोई मशीन आपके पास है, कोई भी एक्स मशीन आपके पास आ रही है और आपको कह दिया गया है कि फाइनाइट मेमोरी ही हम यूज कर, मतलब सेंस निकल के आ रही है कि फाइनाइट मेमोरी है उसके पास, कोई भी मशीन आपके पास है और आपको सेंस समझ में आ रही है कि फाइनाइट मेमोरी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराएगी। प्लीज ध्यान रखना, रेगुलर से ऊपर वो नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि उसके पास मेमोरी फाइनाइट है। मतलब यहाँ पे भी देखो यही सेंस निकल के आ रही थी, हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा तो है, लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा पर स्टैक इनफाइनाइट मेमोरी का होता था, लेकिन यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो एक मॉडिफाइड हमने कर दिया, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सिंबल रखने की ताकत है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं कि फाइनाइट मेमोरी है। बस जैसे ही फाइनाइट मेमोरी का कांसेप्ट आया, रेगुलर पे टिक लगा के आ जाना चुपचाप से। एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने काफी हद तक चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आप लाइफ टाइम कभी ये कंसेप्ट नहीं भूलेंगे, जब भी फाइनाइट मेमोरी का कंसेप्ट है, चाहे कैसी भी मशीन हो, कोई भी मशीन हो, कोई मॉडिफाई बना करके अपने हिसाब से वो दे सकते हैं, तो आपको इसमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी कभी भी। ठीक है, ओके जी, चलो ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैंने और बहुत कुछ और अगर आपको फिर वही बात है, मैं अभी एक्चुअली ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाह रहा, बहुत डीप में बोलना नहीं चाह रहा हूँ। मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन्स का टॉपिक देखो, मैंने वहां पे बहुत कुछ और बता रखा है आप लोगों को, है ना। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि एक ट्यूरिंग मशीन है हमारे पास, है ना, जिसमें रीड राइट हेड की बजाय सिर्फ रीड हेड है, ठीक है। तो अब बेशक से ट्यूरिंग मशीन के पास ताकत ऐसी होती थी कि जो हमारा हेड होता था वो दोनों डायरेक्शन मूव कर सकता है, लेकिन सिर्फ है ही रीड हेड, तो वो क्या कर लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। कि चाहे बेशक से दोनों डायरेक्शन में चला जाए, वो टेप पे सिंबल्स तो चेंज कर नहीं पाएगा। तो फिर मेमोरी का कांसेप्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास फाइनाइट मेमोरी है, तो अगेन इट विल लुक लाइक एफए ओनली, है ना। और ये क्या करेगा, रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराएगा। ऐसे ही आप सपोज करो हमारे पास ट्यूरिंग मशीन है जिसमें रीड हेड की बजाय, मतलब रीड राइट हेड होता था जनरली ट्यूरिंग मशीन के पास, हम अब आपको यही बोलते हैं कि रीड राइट हेड है, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, दूसरी डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर सकता। तो अगेन वही बात है, रीड राइट हेड है, आपने ए पढ़ा, आपने ए को बी बना लिया, तो उसका फायदा क्या, जब आप उसको दोबारा के पढ़ ही नहीं सकते। मेमोरी का मतलब क्या है, एक बार आपने चेंज करा तो आप उसको आगे दोबारा से पढ़ सको, लेकिन अब मैं इस बी को पढ़ ही नहीं पाऊंगा सारी उम्र, क्यों, क्योंकि मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, पीछे आ नहीं सकता। तो फिर वही बात है, घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट मेमोरी का ही कंसेप्ट आएगा, और फाइनाइट मेमोरी कैसे आ रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की हेल्प से आ रही है, और कहीं से कोई मेमोरी नहीं आ रही है आपके पास। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्लीज ध्यान रखना। वी हैव अ मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन इन व्हिच इन प्लेस ऑफ रीड राइट हेड वी हैव अ रीड हेड, देन लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी व्हाट, लैंग्वेज एक्सेप्टेड विल बी रेगुलर। ठीक है, तो वी हैव अ ट्यूरिंग मशीन इन व्हिच इन प्लेस ऑफ बोथ डायरेक्शन मूवमेंट वी हैव ओनली वन डायरेक्शन मूवमेंट, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। तो इसने और कुछ नहीं बोलता, डायरेक्टली वो ये कह रहा है कि रीड राइट हेड ही है। ट्यूरिंग मशीन के पास रीड राइट हेड होता था, तो अभी भी आपके पास रीड राइट हेड ही है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में मूव कर पाता है। तो फिर उससे फायदा क्या होगा भाई, है ना। ए को आपने बी बना लिया तो उससे क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि आप उसको दोबारा आगे पढ़ नहीं सकते। तो बस आई थिंक मैं बोल चुका हूँ काफी बारी, आपको समझ आ चुका होगा, तो दैट इज आल्सो एफ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन का वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और इनफैक्ट मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का भी वीडियो देखो, मैंने वो भी बनाया था, आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है वहां पे भी। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था मेरे हिसाब से, तो ट्रिवियल था, लेकिन फिर भी जिनको नॉलेज नहीं है और जो बहुत डीप नॉलेज चाहते थे, उनको मैंने प्रॉपर डीप नॉलेज अच्छे से समझा दिया है कि फाइनाइट ऑटोमेटा, मतलब हम ये जो पीडीए विद 10 सिंबल्स वाली कहानी है, या पीडीए जिसके पास स्टैक है जिसमें सिर्फ हम 10 आइटम स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम एफए की हेल्प से सिमुलेट कैसे कराएंगे, वो भी मैंने आपको पूरा ढंग से यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है जी, चलो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, आप कर लो फटाफट से नोट डाउन ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें देख लेना, आप लोग नोट डाउन कर लेना, और यहाँ पे ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट g इज इक्वल टू एस ए कॉमा बी आर एस बी अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको याद आ रहा होगा भाई, एनटीपीएस है ना, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल। तो हम जनरली ऐसे डिफाइन करते थे, तो इन्होंने प्रॉपर बता दिया है कि नॉन टर्मिनल क्या है, टर्मिनल सिंबल क्या है, प्रोडक्शन रूल को आर से रिप्रेजेंट करा रहे हैं और स्टार्ट सिंबल को एस से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, प्रोडक्शन रूल कैसे भी रिप्रेजेंट करो, रूल है ना, तो इसलिए इन्होंने आर दे दिया होगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, वेयर द रूल सेट आर इज, देखो इन्होंने बोल भी दिया रूल सेट। ठीक है, हाँ जी, तो रूल सेट आर इज S implies ASB, SS और null। ठीक है जी, तो which of the following statement is true? G is not ambiguous। नहीं, बकवास है बात, इसने ट्रू स्टेटमेंट बोलती है, G is ambiguous। देखते ही आपको समझ आ रहा होगा, मैंने इस टाइप के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लगा रखे हैं। देखो भाई, S implies SS और null है ना यहाँ पे, बस वहीं से आप समझ लेना कि दो पार्ट्स तो छोड़ो, हर एक स्ट्रिंग के लिए इनफाइनाइट पार्ट्स भी बनेंगे। मैंने आपको बहुत तरीके से अच्छे से समझाया था, प्लीज आप मेरे कंटेक्स्ट ग्रामर की वीडियोस चेक करो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट ग्रामर्स की वीडियोस देखो, मैंने वो पूरा डिटेल में समझा रखा है आपको। जब भी आपके पास ये नजर आता है एस एस और नल, इस टाइप से ये दो प्रोडक्शन नजर आती है ना,
तो समझ लेना भाई इनफाइनाइट पार्स ट्री बनेंगे हर एक स्ट्रिंग के लिए। क्यों? क्योंकि नल इटसेल्फ के लिए आपके पास इनफाइनाइट पार्स ट्री, और नल हम बीच में कहीं पे भी स्ट्रिंग में घुसा सकते हैं, तो डायरेक्टली हर एक स्ट्रिंग के लिए इनफाइनाइट पार्स ट्री बनते थे। याद नहीं आ रहा तो देखो भाई, एस इंप्लाइज एस एस, एस गोज टू नल, एस गोज टू नल, और एस इंप्लाइज नल। देखो डायरेक्टली मैं दिखाता जा रहा हूं। देखो पहला वे हो गया एस इंप्लाइज नल, सीधा सीधा। दूसरा क्या हो गया भाई, एस इंप्लाइज एस एस, और दोनों को हमने नल से रिप्लेस कर दिया। तीसरा तरीका क्या होगा भाई, अब आप आई थिंक अपने आप से गेस कर पा रहे होगे, एस इंप्लाइज एस एस, और फिर आगे एस एस, और फिर इधर नल नल नल। ठीक है जी, तो बस एंड सो ऑन इनफाइनाइट वेज निकलेंगे। अब क्योंकि नल के लिए इनफाइनाइट वेज निकले हैं, तो दुनिया का कोई भी स्ट्रिंग आप बनाओगे ना इस ग्रामर से, उसके लिए इनफाइनाइट वेज ही निकलेंगे। मैं इस बात की कंफर्मेशन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि नल आप बीच में स्ट्रिंग में कहीं पे भी इंजेक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूं। देखो भाई, सिंपल स्ट्रिंग ए बी, अगर आपको ए बी पैदा करवाना है तो मैं ऐसे बोल के भाग सकता था, एस इंप्लाइज ए एस बी एंड एस गोज टू नल। ये हो गया जी पहला तरीका ए बी पैदा करने का। अच्छा, दूसरा तरीका बताओ भाई, यहां दिखा दूं। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, एस इंप्लाइज ए एस बी एंड एस गोज टू एस एस एंड दिस गोज टू नल, दिस गोज टू नल, डॉट 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 डॉट। अब आपको आई थिंक विजुअलाइज हो गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी, तो पक्की बात है ग्रामर एम्बिगुअस है ना, तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस। देखते ही समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत बार समझा रखी है मैंने सब चीजें। यही तो फायदा है ना बार बार चीजें रिवाइज करने का और पढ़ने का मेरे से, क्योंकि मैंने इतनी डिटेल और इतनी एग्जॉस्टिव वे से आपको पढ़ा रखा है कि आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं आने वाली टीओसी में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग टू LG सच दैट x, y डज नॉट बिलोंग टू LG। तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई, हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होंगे x और y जो कि लैंग्वेज को बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन उन दोनों का कंकैटिनेशन लैंग्वेज को बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इज दिस पॉसिबल? सोचो आराम से, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा, है ना। तो इसने देखो, तो मतलब मेरे को कोई ऐसे दो स्ट्रिंग आपको खोज के बताने हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर होंगे, मतलब इस ये जो भी ग्रामर लैंग्वेज जनरेट कर रही है उसके अंदर होंगे, लेकिन उन दोनों का कंकैटिनेशन लैंग्वेज के अंदर नहीं होगा। क्या ये बात पॉसिबल है? देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग से सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। यहाँ पे बैठा है भाई एस एस, ये है सबसे बड़ी मतलब यू कैन से जो प्रूफ देगा आपको, है ना। एस इंप्लाइज एस एस बैठा है, तो एक एस और एक एस मैं उनको जोड़ रहा हूं आपस में। जोड़ने का मतलब क्या हुआ, कंकैटिनेशन, है कि नहीं। तो आप सिंपल बात इतनी करो कि हमारे पास ऐसे समझो, देखो एस जो है स्टार्ट सिंबल है, तो ये कोई ना कोई कंटेक्स्चुअल सीएफएल को रिप्रेजेंट करवा रहा होगा, है ना, क्योंकि स्टार्ट सिंबल है। तो ऐसे समझो, देखो कंटेक्स्चुअल ग्रामर है हमारे पास, कंटेक्स्चुअल ग्रामर का स्टार्ट सिंबल एस है, तो कोई ना कोई, सीधी सी बात है भाई, एस क्योंकि स्टार्ट सिंबल है तो ये कोई ना कोई सीएफएल को रिप्रेजेंट करवा रहा होगा। अब मैंने आगे क्या किया है, एस गोज टू एस एस कर दिया, तो जो भी एस से सीएफएल पैदा हो रही होगी उसी सीएफएल के पीछे मैंने उसी सीएफएल को कंकैट करके रखा हुआ है। तो थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं रफली। ठीक है, तो बस इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, तो कंकैटिनेशन वाले जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे वो आएंगे। मतलब कोई लैंग्वेज अगर कोई स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज के अंदर है, तो मतलब कोई दो स्ट्रिंग मेरे पास लैंग्वेज के अंदर है, तो उनका कंकैटिनेशन लैंग्वेज के अंदर जरूर मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये एसएस आपको ये चीज समझा रहा है, जो एस गोज टू एसएस है ना भाई, ये यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी दो स्ट्रिंग आप लैंग्वेज के अंदर ढूंढ के ले आना, कोई भी दो स्ट्रिंग ढूंढोगे तो उनको आप जब कंकैट करोगे तो वो स्ट्रिंग मेरे पास लैंग्वेज के अंदर 100% मिलना ही मिलना है। इस बात को समझो प्लीज, आराम आराम से समझने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझो, थोड़ा और डिटेल बोलूं मैं, देखो ऐसे बोलता हूं, एस इंप्लाइज ए एस बी और नल, सिंपल बात इतनी करो बस। ठीक है, एस एस वाली बात को छोड़ दो अभी, एस इंप्लाइज ए एस बी और नल, तो ये कोई लैंग्वेज पैदा करवाएगा, है ना। मतलब ये जो ग्रामर है, कंटेक्स्चुअल ग्रामर है, ये लैंग्वेज कैसे पैदा कराएगा भाई, ए पावर एन बी पावर एन, ये आपको पता है। अच्छा जी, तो अब मैंने किया क्या है इस बात को समझो। जैसे ही मैंने एस एस लगाया तो ए पावर एन बी पावर एन के पीछे मैंने ए पावर एन बी पावर एन जोड़ दिया है, बस मतलब मैंने कंकैट कर दिया है। तो मतलब इक्वल है, इसके पीछे इक्वल बीज है, और उसके पीछे मैं एक बार और लगा रहा हूं, इक्वल है इसके पीछे इक्वल बीज। तो एक बार क्या, मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार लगा सकता हूं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने किया, पता है मैंने क्या किया है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, क्योंकि देखो एस गोज टू एस एस भी लगा रखा है और नल भी डाल रखा है, तो ऐसे समझो, देखो ए एस बी और नल, ए पावर एन बी पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसको रिप्रेजेंट कराता है। और जैसे ही मैंने s गोज टू एस किया, तो इस बात को समझो, एस था तो फिर इस s को मैं एस आगे कर सकता हूं, फिर इस s को मैं आगे एस कर सकता हूं, डॉट 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 डॉट, जितने चाहूं उतने s पैदा करवा सकता हूं। दो s से बहुत ज्यादा पावर मिल रही है, इस बात को समझ पा रहे हो। और इनफैक्ट मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद आ रहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्चुअल ग्रामर में मैंने आपको समझाया था, s गोज टू से एस है और ट्रिपल s है ना, और साथ में से सपोज कर लो ए एस बी और नल है, और एक ही ग्रामर है, s गोज टू ए एस बी एस एस और नल।
पक्की बात है ये दोनों की दोनों ग्रामर इक्विवेलेंट निकलेंगी। क्यों? क्योंकि जो S गोज टू SS है वही ट्रिपल एस पैदा करवा देगा। तो ये जो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपने साथ लगा दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इट हार्डली मैटर्स टू मी। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने सब समझा रखा है। तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा, 2 बार एस लगाने का मतलब क्या हुआ। मतलब ये जो हमने एस गोस टू एस किया है, इससे डबल एस, ट्रिपल एस, 4S, 5S, 6S, 10S, जितने चाहो 1,00,000 एस, जितने चाहो उतने एस आप पैदा करा सकते हो। तो घुमा फिरा करके अब आपको समझ में आ गया होगा ये लैंग्वेज पता है क्या है भाई, है ना। मैं इसको ऐसे बोल के भाग सकता हूँ। इसकी जो लैंग्वेज है दैट इज नथिंग बट a पावर n b पावर n का होल स्टार। ये बात समझ आई? होल स्टार क्यों कह दिया? क्योंकि नल हमारे पास लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि s गोस टू नल होगा, है ना। फिर a पावर n b पावर n एक बार चाहिए तो आप ये इस ग्रामर से आप a पावर n b पावर n एक बार ला सकते हो। 2 बार चाहिए आपको तो फिर ss लगा लेना, 2 बार आ जाएगा a पावर n b पावर n। 3 बार चाहिए था तो फिर ट्रिपल s कर लेना, है ना। तो एक एक s, ये समझ पा रहे हो ना भाई? देखो अब मैंने सपोज कर लो मैंने 3s ले लिया, इस s को मैंने नल कर दिया, तो 3s है ना मेरे पास, ये 3s है ना भाई। ये a पावर n b पावर n पैदा कराएगा, ये भी a पावर n b पावर n पैदा कराएगा, ये भी a पावर n b पावर n पैदा कराएगा। तो 3 बार हम कनकैट करके लिख पा रहे हैं a पावर n b पावर n। तो a पावर n b पावर n पावर 3 आ जाएगी, फिर a पावर n b पावर n पावर 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, एंड सभी आ जाएंगी। तो घुमा फिरा करके क्या है, a पावर n b पावर n का पावर स्टार है ये। ठीक है, तो अगर ऐसे ही बोल सकते थे, L है हमारे पास, a पावर n b पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो L स्टार ये हमारी ग्रामर है जो मैंने L स्टार के लिए लिखी है। तो आई थिंक काफी हद तक चीजें आपको समझ में आ गई, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले छोटा करता हूँ, आप नोट डाउन करो भाई। मैंने बहुत थोड़ा सा मैं मतलब रफली काम करता हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट चीजें मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। मेरा जो मेन कंसंट्रेशन रहती है वो डिलीवरी पे रहती है। लिखना क्या है भाई, मैं साथ साथ बोलता तो जा ही रहा हूँ, जो चीजें मैं लिख रहा हूँ, मतलब जो चीजें लिख रहा हूँ साथ साथ बोलता भी जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप सबसे कुछ ये आराम से लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरा पहले लेक्चर पूरा सुन लिया करो, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो जो भी आपको समझ में आ रहा है चीजें। ठीक है जी, ओके जी। तो आई होप सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। चलो आओ वापस इधर आओ। हाँ भाई, तो हमने अब क्या किया, देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग टू एलजी सच दैट एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू एलजी। बकवास हो गई बात, मैंने प्रॉपर्ली आपको प्रूव करके दिखा दिया कि कोई भी दो स्ट्रिंग पकड़ना लैंग्वेज के अंदर, उनकी कनकैटिनेशन हमारी लैंग्वेज के अंदर जरूर होगी, क्योंकि घुमा फिरा करके हम स्टार एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ए पावर एन बी पावर एन का स्टार एक्सेप्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आई थिंक सबको। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन भी बकवास हो गया। अगले ऑप्शन की बात करो, देयर इज अ डिटरमिनिस्टिक पोजिशन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एलजी। देयर इज अ डिटरमिनिस्टिक पोजिशन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एलजी। बताओ भाई ये बात ठीक है कि नहीं? अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है और चीजें अगर आपको याद आ रही है, तो पता है क्या है भाई, अगर आप ए को रिप्लेस करो, मैं आपको दिखाता हूं इधर। ठीक है, चलो यहां दिखाता हूं। अब ए को आप रिप्लेस कर दो ओपनिंग ब्रैकेट से, बी को रिप्लेस कर दो आप क्लोजिंग ब्रैकेट से, तो क्या बन जाएगी पता है? ये ग्रामर बन जाएगी एस इंप्लाइज लाइक दिस, एस एस और नल। और ये क्या थी भाई? वेल फॉर्म स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस दैट इज डाइक्सेट। और डाइक्सेट के लिए मैंने आपको डीपीडीए कंफर्म तरीके से बना करके दिखा रखा है। आप मेरे पीडीए के कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के लेक्चर्स देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो ठीक है जी, तो देयर इज अ डिटरमिनिस्टिक पोजिशन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट एलजी। यस, 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, राज ने पूछा ही क्या था, ट्रू स्टेटमेंट, तो सी स्टेटमेंट इज ट्रू। तो मैं याद आ रहा है आप लोगों को, तो ये डाइक्सेट वाली ही लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको चीजें अपने आप से क्लियर हो जाएंगी मेरे ख्याल से, और मेरे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं थी, है ना। और विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। जितनी आप चीजें विजुअलाइज करोगे उतनी जल्दी आप चीजों को ग्रेस्प कर पाओगे। ठीक है, तो आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में भी आ जाएगा, है ना। बहुत इजीली मैंने इसके लिए बना के दिखाया था आपको डीपीडीए। ठीक है, तो वही बात है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, चीजें कुछ भी रिमेंबर नहीं हो पा रही, तो गेट एग्जाम में बैठे बैठे कोशिश करो डीपीडीए बनाने की, आपके सामने डीपीडीए बन के रेडी हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और वही बात है, पुश पॉप में कंफ्यूजन होनी चाहिए, तो आपको देख के समझ आ रहा है भाई, ए आ रहे होंगे तो हम लोग यू कैन से पुश करते चले जाएंगे, बी आ रहे होंगे तो हम लोग उसकी कटाई करने की कोशिश कर रहे होंगे, एंड सो प्लीज, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप चेकिंग कर सकते हैं भाई, है ना। मैं जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे चीजें बार बार बोलूंगा तो दिक्कत वाली बात है, और प्रॉपर इंट्यूशन के साथ मैंने आपको समझाया था कि डीपीडीए इसके लिए कैसे बनाएंगे, डाइक्सेट के लिए डीपीडीए बनता है तो क्यों बनता है, और इसको कैसे हम बनाते हैं, एंड सो कैसे विजुअलाइज करते हैं, सब एक्सप्लेन कर रखे हैं। यहाँ ज्यादा बोलूंगा तो टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। ठीक है जी, चलो ठीक है, चेक कर लेना भाई आप लोग प्लीज। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, पीडीए के ऊपर मैंने 10 वीडियोस बना रखे हैं, है ना। तो अगर जिस भी स्टूडेंट ने मेरे वो 10 वीडियो देख लिए, लगभग 11 घंटे मैंने स्पेंड करे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए पे,
जिसने भी 10-11 घंटे वो स्पेंड कर लिए, तो मैं गारंटी लेता हूँ भाई DCFL कौन सी है, CFL कौन सी है, ये कंफ्यूजन आपको लाइफ टाइम नहीं आने वाला। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे, बिल्कुल पिन ड्रॉप पॉइंट नॉलेज मैंने आपको दे रखी है, आप वो वीडियोस चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा तो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है जी, ठीक है जी, चलो ठीक है, आई थिंक ठीक है। और आपने मेरे ख्याल से नोट डाउन तो कर ही लिया होगा सब कुछ, ठीक है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन रहेगा, तो फोर्थ ऑप्शन मैं आपको आगे चेक करा देता हूँ। हाँ जी, तो फोर्थ ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 2003 का। देखो मेरे को लग भी रहा था 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, पर ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो 2 नंबर तो भाई बनते हैं ना, बहुत कंसेप्चुअल बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ जी, तो वी कैन फाइंड अ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डेटा सेट जी, नहीं बकवास है बात है ना, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा कैसे बना दोगे, एफए तो बनने नहीं वाला भाई, है ना। तो ये तो सीएफएल है, आपको पता है, और अदर अच्छा बोलते डीसीएफएल है, क्योंकि हमने डीपीडी बना करके दिखा रखा है इसके लिए। चलो ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग जंप कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, पढ़ो फटाफट से पढ़ो। Which one of the following statement is false? There exist context-free languages such that all the context-free grammars generating them are ambiguous. Yes, बिल्कुल ऐसी हमारे पास CFLs होती हैं जिनके लिए जितनी भी context-free grammar मैं बनाऊंगा वो सारी ambiguous बनती थी, और ऐसी लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते थे, inherently ambiguous languages। आपको याद आ रहा होगा, है ना, inherently ambiguous language, inherently ambiguous languages, ठीक है। इसका एग्जांपल चाहिए, मैंने सब बता रखा है आपको, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। से लैंग्वेज है हमारे पास A पावर n B पावर m C पावर m यूनियन A पावर n B पावर n C पावर m, ठीक है, सच दैट n, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जो भी आप ग्रामर लिखोगे, है ना, तो क्योंकि यूनियन है ये दो CFLs का, तो S goes to S1 S2 आपको लिखना पड़ेगा। इंट्यूटिव प्रूफ दे रहा हूं, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूं। S1 S2, तो S1 क्या काम करेगी, ये वाली लैंग्वेज पैदा कराएगी, मतलब S1 ये पैदा कराएगी, S2 ये पैदा कराएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब एक बात ये बात करो, A पावर n B पावर n C पावर n, रादर जिनमें तीनों बराबर होंगे। देखो ये क्या कह रही है, ये लैंग्वेज क्या कह रही है, बाद के B और C दोनों बराबर है, B और C बराबर है, A से हमारा मतलब नहीं। और ये क्या कह रही है भाई, ए और बी बराबर होने चाहिए, सी से हमारा मतलब नहीं है। तो अब अगर सपोज कर लो तीनों बराबर हो, सपोज कर लो डबल ए डबल बी डबल सी, तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में भी है और इस लैंग्वेज में भी है, तो पक्की बात है S1 से भी पैदा होगा और S2 से भी पैदा होगा, तो मतलब दो पास ट्री जरूर आएंगे। कैसे भी करके बना लेना, ये इसके लिए आप अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है जी। चलिए ठीक है, दैट्स इट। तो आपको अब समझ में आ चुका है, तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, लेकिन इसने फॉल्स पूछा है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे हम काटा लगाएंगे। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अगला, an unambiguous context-free grammar always has a unique pass tree for each string of the language generated by it. An unambiguous context-free grammar, बिल्कुल बात ठीक है भाई। unambiguous grammar अगर आपने लिखी है तो हर एक स्ट्रिंग के लिए एग्जैक्टली एक पास ट्री आएगा भाई, है ना। जो भी स्ट्रिंग, थोड़ा अच्छा बोलते जो भी स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करता होगा या जो भी स्ट्रिंग ग्रामर से पैदा हो सकता होगा, तो उसके लिए एग्जैक्टली एक पास ट्री आएगा, एक से ज्यादा पास ट्री नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रिंग के लिए एक से ज्यादा पास ट्री आ गए तो ग्रामर विल बी एम्बिगुअस, ये आपको पता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन भी गया। अगला, बोथ डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश ऑटोमेटा ऑलवेज एक्सेप्ट द सेम सेट ऑफ लैंग्वेजेस, ये बात बकवास है ना। ये एक तो इसने फॉल्स पूछा था, तो इस ऑप्शन पे हम लोग टिक लगाएंगे। एनडीपीडीए और डीपीडीए की पावर सेम नहीं होती भाई, है ना। डीपीडीए की पावर कम थी एनडीपीडीए से, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, मेरे को एक्सपेक्टेड भी था, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। फिर भी वही बात है, अगर रिवाइज करना तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। डीसीएफएल का सेट है ना, ये रेगुलर है डीसीएफएल, और उससे ऊपर हमारे पास सीएफएल है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, ये क्या लैंग्वेज है भाई, ये सीएफएल है, व्हिच इज नॉट डीसीएफएल, दिस इज अलाउड, है ना। इसका एग्जांपल चाहिए आपको, तो एग्जांपल ये हमारे पास वैसे रेडी बैठा ही है ना। तो दिस लैंग्वेज इज सीएफएल व्हिच इज नॉट डीसीएफएल, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योंकि इसके लिए डीपीडी बनने नहीं वाला, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। क्यों नहीं बनता, क्योंकि पुश पॉप में कंफ्यूजन आता है। प्लीज ज्यादा है मैं नहीं बोलूंगा, आप टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए की वीडियो देखो, मैंने वो सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। अ फाइनाइट set of strings from some alphabet is always regular language, a finite set of strings, बिल्कुल बात ठीक है भाई। finite every finite language is regular, ये आपको पता है, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भी गया क्योंकि इसने फॉल्स पूछा था, समझ गए ना भाई। finite set of strings from some alphabet is always regular language, finite set of strings, आपने set of strings उठाया ना भाई, तो वो लैंग्वेज होगी, और वो उसने क्या सिखाया, फाइनाइट का है, तो इसका मतलब फाइनाइट लैंग्वेज की बात है। और आपको पता है एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं।
देखो क्या कह रहे हैं, लेट m इज इक्वल टू k सिग्मा टाउ डेल्टा एस एफ बी द पुश डाउन ऑटोमेटॉन वेयर k इज दिस। तो वही बात है, जैसे हम 7 टपल से रिप्रेजेंट करवा रहे थे ना पीडीए को, तो इन्होंने कितने से कराया, 6 से कराया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जैसे ये कह रहे हैं हम वैसे चल लेते हैं। तो अलग अलग बुक्स के अलग अलग डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान रखना है ना, पीडीए को डिफाइन करने के लिए अलग अलग बुक्स ने अलग अलग वेज बना रखे हैं। तो ठीक है, इन्होंने 6 टपल से किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनकी बात मानते हैं, क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अच्छा, तो के जैसे हम क्यू बोलते थे ना, क्यू सेट ऑफ स्टेट्स बोलते थे, तो ये इन्होंने के से रिप्रेजेंट कराया। तो ठीक है जी, एस और एफ दो स्टेट्स हैं। अच्छा जी, एफ हमारे पास दैट इज फाइनल स्टेट, ये आपको समझा रहा है। अच्छा जी, इनपुट सिंबल ए बी है, टाउ हमारे पास ए है। टाउ ए होने का मतलब क्या होगा, स्टैक के अंदर हम सिर्फ ए पुश कर सकते हैं, ए के अलावा कुछ पुश नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन अभी ठीक है, जैसा कहेंगे वैसे हम मानेंगे। ठीक है जी, तो स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, एंड डेल्टा, ये जो हम स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट कराते थे, इन्होंने कैपिटल डेल्टा से करा दिया। ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन तो ये इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे कह रहे हैं विच द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स इज नॉट द मेंबर ऑफ एलएम। तो लैंग्वेज जनरेटेड बाय एम, सॉरी लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम हमारे को देखना पड़ेगा। ये सब प्लीज कंफ्यूजन में रखना भी, मैं बार बार समझाता रहता हूं आपको। पीडीए इज एन एक्सेप्टेंस डिवाइस, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम होना चाहिए था। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रामर गिवन होती तो हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर। ठीक है, ग्रामर इज ए जनरेटिंग डिवाइस और पीडीए एफए एंड सो ऑन ये सब एक्सेप्टिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ठीक है जी, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम हमारे को ये बोलना चाहिए। ठीक है जी, तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम में कौन सा स्ट्रिंग नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है, ऐसे देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। हम लोग इसको अपना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना देते हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा भाई मिस एरर है, प्लीज ये ध्यान रखना, एस ए ए है ये। ठीक है, दिस इज एस ए ए इन द ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने शायद मिस्टेक कर रखी थी। ठीक है, तो मैंने एस ए ए लिख दिया प्रॉपर। ठीक है जी, जरा बनाते हैं फटाफट से, समझ में आ जाएगा हमारे को। दो स्टेट्स है हमारे पास, एस और एफ हमारी फाइनल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट ये देखो एस हमारे को गिवन है। ठीक है जी, ठीक है, तो एस हमारी इनिशियल स्टेट है, एफ हमारी फाइनल स्टेट है। हाँ जी, तो फटाफट घुमाओ भाई, एस ए नल एस ए। ठीक है जी, तो क्या हुआ भाई, ए नल और ए पुश। सिमिलरली बी नल तो एस ए, एस बी नल एस ए, तो बी नल ए। ये सब, ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। इन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रखी है, शायद आपको लग रहा होगा कि ये सब कैसे पॉसिबल है, बट इन्होंने क्वेश्चन है तो पॉसिबल कर रखा है। क्या चीज पॉसिबल, ये इन्होंने क्या कहा है भाई, देखो स्टार्ट स्टेट पे खड़े हैं हम लोग, टेप से आपने ये पढ़ा, स्टैक से आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने आपको हमेशा समझाया था भाई, स्टैक से आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग इनिशियल पुश डाउन सिंबल z नॉट स्टैक के अंदर रखते थे। लेकिन उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, बिना कुछ पढ़े मतलब आप स्टैक से कुछ ना पढ़ो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो ठीक है, जैसा कह रहे हैं वैसा हम लोग मान लेंगे। उसके बाद आगे कह रहे हैं भाई, स्टार्ट स्टेट पे ही रहना है और ए स्टैक के अंदर पुश कर देना है। तो वही सब हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में लिख के दिखा दिया है। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो प्लीज भाई, मैंने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए के वीडियोस बनाए हैं, आप प्लीज वो चेक करो। यहाँ पे मैं सारा कुछ पीडीए के बारे में समझाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं इतना आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, लगभग मैंने 10 वीडियोस बनाए थे पीडीए पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीए पे, तो वो 10 वीडियो जिसने देख लिए ना, लगभग 11 घंटे मैंने पढ़ाया था आपको पीडीए, जिसने वो ढंग से देख लिए तो समझ लेना सारे पीडीए के क्वेश्चन केक वॉक की तरह लगेंगे, बिल्कुल इजीली आप उनको अटेम्प्ट कर जाओगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उनको बिना देखे आप काम करो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आएगा आपको, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेसिस को स्क्रैच नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है जी, और जिसने प्रैक्टिस कर रखे हैं, जिन्होंने मेरे वो 10 के 10 वीडियोस देख रखे हैं, वो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाते ही एक झटके में लैंग्वेज बता देंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिसने नहीं देखे शायद उनको मुश्किल आ सकती है। ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एस बी नल एस ए ये कहानी होगी, फिर एस ए ए एफ नल। ठीक है जी, तो फिर हम एस पे खड़े हैं, हमने टेप से ए पढ़ा, स्टैक से आपने ए पढ़ा, तो स्टैक में आपने पुश कुछ भी नहीं करा, तो मतलब कटाई। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम एफ स्टेट पे आ गए। अच्छा जी, उसके बाद एफ के बारे में क्या कहा इसने, एफ ए ए एफ नल। ठीक है, हाँ जी, तो ठीक है जी, तो हम ए स्टैक से टेप से ए पढ़ेंगे, स्टैक से भी हम ए पढ़ेंगे, सॉरी फॉर दैट, हाँ टेप से हम ए पढ़ेंगे, स्टैक से भी हम ए पढ़ेंगे, पुश कुछ भी नहीं करेंगे स्टैक के अंदर, मतलब डायरेक्टली हम कटाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, टेप से ए पढ़ा, स्टैक से ए पढ़ा, काट दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे ये कह रहा है भाई एफ बी ए एफ नल। ठीक है जी, तो एफ बी ए और नल। ठीक है, तो एफ पे ही आ जाएंगे वापस, मतलब टेप से आपने बी पढ़ा, स्टैक से आपने पढ़ा, कटाई कर दी। ठीक है जी, और फाइनल स्टेट पे एफ पे ही हम लोग खड़े हैं। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे को समझाओ कि इसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड क्या होगी। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, मैं आपको लैंग्वेज पूरी प्रॉपर्ली समझा दूं, उसके बाद बस फिर लैंग्वेज अगर आपको समझ में आ गई है ना, लैंग्वेज एक्जेक्टली क्या है वो पता लग गया,
तो फिर तो भाई 1 सेकंड का काम है ये, है ना, तो ये पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, गेट एग्जाम में शायद इतना टाइम नहीं होता आपके पास, इतनी शायद एक्यूरेसी भी आपके पास ना आए, तो हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे। हिट एंड ट्रायल इन द सेंस कि फटाफट से देखते जाओ भाई कौन सा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा, ठीक है। अब खास बात देख लो, पहली बात तो यहाँ पे चेक कर लो, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ये नहीं बना है, दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। क्यों? क्योंकि देखो हम क्या बोलेंगे, एस स्टार्ट स्टेट पे हम लोग खड़े हैं, टेप से आपने ए पढ़ा तो आपके पास चॉइसेस हैं, या तो स्टैक से कुछ मत पढ़ो या स्टैक से ए पढ़ लो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो वही बात है, नॉन डिटर्मिनिज्म है तो हम अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब वही बात है, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज एक्सेप्टेड पता लगाना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट है इजी, मैं भी करा दूंगा, है ना। इसमें मेरे को तो देखते ही समझ में आ चुकी है इसकी लैंग्वेज क्या है, बट वही बात है शायद आपको दिक्कत आ रही होगी, तो बेटर है मैं फटाफट से हिट एंड रन समझा दूं, उसके बाद फिर मैं लैंग्वेज भी पहचान करा दूंगा आपको, मतलब एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है वो भी बता दूंगा। हाँ, तो इतना तो समझ में आ रहा है ना भाई सबको, क्या करें हम लोग, चाहे अब ऐसे समझो, देखो हम कर क्या रहे हैं, शुरू में आपने ए पढ़ लिया या बी पढ़ लिया, तो स्ट्रिंग ए से भी शुरू हो सकता है, बी से भी शुरू हो सकता है, स्टैक से आपने कुछ नहीं पढ़ना और ए पुश करते चले जाना है, तो मतलब शुरू में आपने जो भी कुछ पढ़ा सबको ए बना करके स्टैक के अंदर पुश करते चले जाओ, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर एक ए आपको ऐसा पढ़ना होगा जो कि स्टैक से ए पढ़े, देखो चाहे आपने ए पढ़ा चाहे आपने बी पढ़ा, आपने स्टैक के अंदर तो ए ही पुश करा ना भाई, इस बात को समझो। तो हमने ए और बी को डिफरेंशिएट नहीं करा है, चाहे ए चाहे बी सबको हमने ए बना करके स्टैक के अंदर पुश कर लिया। अब स्ट्रिंग में से आप एक ऐसा ए पढ़ेंगे, उस ए को पढ़ने के बाद, और स्टैक से भी आपने पढ़ा होगा, मतलब यहां से आपने कटाई करी है, ठीक है, मतलब स्टैक से एक सिंबल आपने उड़ाया है और टेप से जो भी आपने पढ़ा था उसको भी उड़ा दिया, डायरेक्टली हमने उसकी कटाई कर ली है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मतलब स्टैक के अंदर आपने लास्ट सिंबल चाहे बी डाला था, मतलब चाहे आप, वही बात है, बी तो हम बोलना नहीं चाहिए क्योंकि अब देखो वही बात है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको समझने में, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, चलो ऐसे ऐसे समझो, ठीक है। आपको टेप से ए पढ़ना है, ठीक है, उससे प्रीवियस सिंबल चाहे बी पढ़ा था चाहे ए पढ़ा था, जो भी था वो आपने पुश किया होगा, ठीक है, स्टैक के अंदर आपने पुश किया होगा, तो हम समझ रहे हैं कि आपने वो ए पुश करके रखा हुआ है। अब जैसे ही आपने ए पढ़ा टेप से, तो आपने इस ए को भी हटा दिया, मतलब आपने कटाई करी है, समझ पा रहे हो। अच्छा जी, कटाई करने के बाद, ठीक है, अब हम फाइनल सेट पे आ जाएंगे, और फाइनल सेट पे आने के बाद क्योंकि अब सेल्फ लूप लग रही है यहाँ पे, तो हमारी आंखें बंद है, आंखें बंद इन द सेंस चाहे ए आए चाहे बी आए, हम सब कटाई करते चले जाएंगे स्टैक के अंदर से, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो मतलब स्टैक और टेप से जो भी पड़ जा रहा है सबकी हम कटाई करते चले जा रहे हैं, रफली रफली मैंने थोड़ा सा बोला है, समझ में आया, कुछ कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम पहले एक बार स्ट्रिंग्स चला करके दिखा देता हूँ, फिर आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर लैंग्वेज की भी आपको बड़ी जल्दी पहचान हो जाएगी। तो समझ में हमने किया क्या है, बस एक बार थोड़ा सा मैं और कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैसी हो गया है, ढंग से हमारे को समझ नहीं आया, तो मैं एक बार और बोलने की कोशिश करता हूँ। आप कुछ मर्जी पढ़ दो शुरू में, चाहे ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, मतलब ए और बी की खिचड़ी, जैसे आपका मन करे वो पढ़ लो, तो मैं थोड़ा और टेक्निकली लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्टार, जो आपका मन करे वो पढ़ लो, ठीक है जी। पढ़ने के बाद आपको एक ए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उस ए जो आपने ए पढ़ा है, ठीक है, वो क्या करता है, स्टैक से भी ए के पुश पॉप करवा देता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने क्या कहा है, जो आपने ए प्लस बी का हो सकता, जो भी आपका मन करता हो, आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा स्टैक में आपने ए बना करके ही पुश कर दिया है, ठीक है। तो जैसे सपोज कर लो ए डबल बी आपने पढ़ा, तो आपको ये बी से कोई मतलब ही नहीं है, आपने सिंपली ए बना करके ही पुश करा है। उसके बाद जैसे ही ए आपने पढ़ा, तो इस ए की क्या कहानी है, यहां से ये ए और ये ए हम एक किस्म से कटाई कर रहे हैं, ठीक है, ये टेप की कहानी मैं कर रहा हूं, ठीक है, कटाई कर रहे हैं। अच्छा जी, कटाई करने के बाद फिर अब मैं क्या कहूंगा, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेरे को पढ़ना, अब मेरी मर्जी है, एक्स्ट्रा अगर यहाँ पे सपोज कर लो कुछ है ही नहीं, अगर यहाँ पे कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, मतलब स्ट्रिंग हमारा यही खत्म हो गया, तो ठीक है जी, हम फाइनल पे खड़े हैं, हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, अब अगर कुछ और एक्स्ट्रा आता है तो मैं क्या कहूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लेंथ का स्ट्रिंग आना चाहिए भाई, 2 से ऊपर लेंथ का स्ट्रिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से ऊपर लेंथ का स्ट्रिंग आए तो फिर मैं आगे फिर करूंगा कैसे, फिर तो डेड कॉन्फ़िगरेशन वाली कहानी हो जाएगी। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आपने सपोज कर लो ए डबल बी पढ़ा, फिर आपने ए पढ़ लिया, ठीक है, तो ए डबल बी जो पढ़ा था आपने स्टैक में 3 ए बना करके पुश कर दिए, ठीक है। फिर ये जो ए पढ़ा है, मतलब दिस शुड बी योर लास्ट ए, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म है ना भाई, हमारी मर्जी है, हम ए को यहाँ पे भी चला सकते हैं और इधर भी लेके जा सकते हैं। तो लास्ट ए से वर्स्ट केस की बात करना ना एकदम, मतलब बिल्कुल आखिरी वाला ए पढ़ना, ठीक है, क्योंकि शुरू में जितने भी एज आएंगे ना, हम सारे के सारे एस पे घुमाते चले जाएंगे, मतलब उनको ए बना करके पुश करते चले जाएंगे, और 20 जो भी आ रहे हैं उनको भी बना के, उनको भी ए बना करके पुश करते चले जाएंगे, और जो भी हमारे पास लास्ट ए होगा उसके, मतलब उसके बाद सिर्फ 20 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर और एज आ रहे होंगे तो फिर वो लास्ट ए नहीं हुआ ना, समझ पा रहे हो। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरा लास्ट ए है स्ट्रिंग का, ठीक है जी, तो जो भी लास्ट ए होगा मैं उससे स्टेट बदल करके फाइनल पे आ जाऊंगा, क्योंकि बार बार समझा रहा हूं नॉन डिटरमिनिज्म है, तो हमारी मर्जी है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर, मतलब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने की कोशिश करनी है, रिजेक्ट नहीं करना, तो हमारी मर्जी है हम एस पे घुमाएं या एफ पे ले जाएं,
ठीक है, तो किसी तरीके से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। बार बार समझाता था मैं आपको, मेरे पीडीएफ की वीडियो देखो, मैंने आपको बहुत बार समझाया था, भटकने के बहुत रास्ते, एक भी रास्ता फन तक ले गया तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराया करते थे। तो बिल्कुल वही कहानी मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, शुरू में जो पढ़ना है आप वो सब पढ़ते चले जाओ, लास्ट एक ही कहानी करना, क्योंकि बीच में अगर आपने किसी एक के साथ ये कहानी करने की कोशिश करी तो शायद स्ट्रिंग रिजेक्ट भी हो सकता था। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, लास्ट एक ही कहानी करना, ठीक है। हाँ जी, तो लास्ट ए पढ़ के आप क्या करोगे, मतलब ये सपोज कर लो स्ट्रिंग का हमारा लास्ट ए था, तो हमने क्या करा, इस ए से इस ए की कटाई कर दी, ठीक है जी। अब कटाई करने के बाद अब मैं क्या कहूंगा कि है ना, तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारे को अब या तो कुछ भी मत पढ़ो तो भी हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है, तो मतलब ए डबल बी ए ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप पढ़ना भी, क्योंकि लास्ट ए मैंने एज्यूम करा हुआ है, तो इसके बाद आप सपोज करते हो आपके पास एक भी और आ गया, ठीक है जी, ये भी और ये एक कटाई कर लेंगे। सपोज कर लो एक भी और आ गया तो ये और ये कटाई कर लेंगे। लेकिन अगर एक भी और एक्स्ट्रा हुआ तो फिर मैं इसकी कहानी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको क्या मतलब यू कैन से मूव चाहिए होगा। हम बी पे खड़े हैं, फाइनल स्टेट पे खड़े ना भाई, फाइनल स्टेट पे खड़े हैं, आपने बी पढ़ा, बी पे क्या खड़े हैं, मतलब फाइनल स्टेट पे खड़े हैं, आपने बी पढ़ा, ठीक है, वो शायद मैं गलत बोल गया, सॉरी फॉर दैट। फाइनल सेट पे खड़े हैं, आपने बी पढ़ा, बी पढ़ने के बाद स्टैक से आपको आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई मैंने मूवी नहीं दिया, आपको स्टैक से ही पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना भाई इस चीज का, है ना। तो फिर ये स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखो नाना करते करते मैंने पूरी लैंग्वेज आपको समझा दी, है ना। तो शुरू में कुछ मर्जी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लास्ट ए आपको पढ़ना है, लास्ट है मतलब उसके बाद सिर्फ बीज ही आएंगे, तो मतलब बी कुछ भी आ सकता है, मतलब एनी एन बी पावर एन मैंने बोल दिया। और यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग हम डब्ल्यू मान लेते हैं, तो डब्ल्यू विल बी बट डब्ल्यू बिलोंग टू ए कॉमा बी का स्टार, ठीक है। तो डब्ल्यू इज एनी स्ट्रिंग ओवर ए बी। हाँ जी, तो ए लास्ट वाला ही होगा, उसके बाद बी पावर एन होगा। तो हम क्या कहेंगे जी, डब्ल्यू की जो लेंथ है, डब्ल्यू की जो लेंथ है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ठीक है, डब्ल्यू की जो लेंथ है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन। इस बात को ध्यान दो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, इक्वल टू मैं नहीं कह सकता। क्यों इक्वल टू नहीं कह सकता? क्योंकि जब आपने ये ए पढ़ा है तो आपने एक स्टैक से सिंबल पॉप भी किया था, तो मतलब जो डब्ल्यू का जो एक सिंबल था, जो लास्ट सिंबल था ना डब्ल्यू में, आपने डायरेक्टली उसको उड़ा दिया है, ठीक है। अब उसको उड़ाने के बाद अब मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास जो आगे 20 आने चाहिए और यहाँ पे जो कुछ बच रहा हो, है ना, तो मतलब आपने जो लास्ट सिंबल था डायरेक्टली मैंने बोला, आपने उसको उड़ा दिया, तो उड़ा दिया तो जो डब्ल्यू में जैसे सपोज कर लो ए डबल बी ऐसे कुछ था, है ना, तो इस बी को आपने उड़ा दिया है, तो ये ए भी तो था ना भाई अभी, है ना। तो ये ए भी क्या हुआ था, ए भी स्टैक के अंदर डबल ए बना करके पुश हो रखा था, है ना। तो अब मैं क्या कहूंगा, ये समझ पा रहा ना मैं, देखो ए डबल बी हमने माना, तो आपने ये हमारा डब्ल्यू हो गया, ए कोमा बी का स्टार को जो बिलोंग कर रहा था, है ना, तो ये हमारा डब्ल्यू हो गया। तो डब्ल्यू का जो लास्ट सिंबल था हमने वो उड़ा दिया, उड़ा दिया इन द सेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने ए डबल बी था तो आपने ट्रिपल ए बना करके स्टैक के अंदर पुश किया हुआ होगा, और आपने ये ए और ये ए की कटाई करी है ना भाई, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ए था हमारा, तो जो भी लास्ट ए था और जो स्टैक के अंदर हमारे पास ए था आपने उसको काटा है, काटा तो जो टॉप मोस्ट सिंबल था स्टैक में ए, वो एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करा रहा था, लास्ट सिंबल ऑफ डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करा रहा था, तो मैंने उसको काट लिया। अच्छा, जब काटने के बाद अब आप क्या करोगे भाई, क्योंकि लास्ट ए था तो उसके बाद जितने भी बीज आएंगे तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 2 बीज पढ़ सकते हो, 3 भी पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, लेंथ ऑफ डब्ल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, ठीक है, क्योंकि आपने ये भी उड़ा दिया है यहाँ से, है ना। तो अब लेंथ ये बचा ए बी, तो अब ये जो लास्ट ए था इसके बाद सिर्फ 2 ही बीज आ सकते हैं, 2 से ज्यादा बी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे डब्ल्यू की लेंथ 3 है और हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बीज आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, लेंथ ऑफ डब्ल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। आई थिंक काफी हद तक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बहुत डीप में नॉलेज दी आपको। अगर आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा भी दिक्कत लगी तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं यहाँ पे बार बार बोलूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, ठीक है। आई थिंक काफी हद तक चीजें आपको समझ आ गई ये लैंग्वेज क्या है, तो मैंने नाना करते करते लैंग्वेज आपको पहचान करवा दी, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, ए और बी जो भी थे सब के सब ए बना करके हम पुश करते चले जा रहे हैं, मतलब हम ए और बी में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सभी पुश हो रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट ए की कहानी होती है, हम उससे उस ए को लास्ट ए को पढ़ने के बाद स्टैक से जो ए पढ़ा होगा हम उसको काट रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो स्ट्रिंग डब्ल्यू था उसका हमने लास्ट सिंबल उड़ा दिया है, ठीक है। अच्छा, उड़ाने के बाद अब ए आए चाहे बी आए, हम सिंपल कटाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बात है, आप बोल सकते थे कि सर सिर्फ बी जी क्यों पढ़ा रहे हो आप, ए क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, हम क्योंकि नॉन डिटरमिनिज्म की कहानी ना भाई, इसलिए हम कह रहे हैं कि लास्ट से हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने रिजेक्ट कराने की कोशिश नहीं करनी, किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। तो वर्स्ट केस में हम ये बोलेंगे कि आखिरी ये पढ़ के आप यहाँ पे आना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बी जी पढ़ाते रहना, ठीक है। और बीस कितने पढ़ाना, यहाँ पे लेंथ देखनी पड़ेगी भी हम लोगों को, है ना। तो अगर यहाँ पे जो हमने पहले जो लास्ट ए से पहले
जो भी स्ट्रिंग था हमने उस पूरे को W मान रखा है, तो उस W की लेंथ दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ बीज जो A के बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमने ये देखो, ये जो A है लास्ट A जो था, तो जो लास्ट A से पहले हमने W पढ़ा होगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग था वो हम W मान के चलते हैं, ठीक है। और वो क्या है भाई, A और B का कोई भी स्ट्रिंग है, तो जो भी कुछ हमने पढ़ा है उस वो एक्स्ट्रा होना चाहिए था B पावर n से, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली लेंथ ऑफ W शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n, है ना। तो A के बाद हम सिर्फ BC पढ़ेंगे, और B ज्यादा से ज्यादा कितने पढ़ सकते हैं, मतलब W की लेंथ ऐसे बोल दो, है ना, B ज्यादा क्या ऐसे बोल दो, W की लेंथ शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n। आई थिंक समझ में आएगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अगर W की लेंथ बराबर भी हुई ना B से, तो भी हम लोग फंस जाएंगे। फंसेंगे कैसे, जैसे सपोज कर लो हम ये स्ट्रिंग लेते हैं से BAB, ठीक है। अब आपने क्या करा, देखो B को आपने पुश कर लिया, ये हमारा लास्ट ए है ना, स्ट्रिंग का लास्ट ए है ये। अच्छा, जो लास्ट ए पर अब देखो होगा क्या, जैसे समझो, देखो ये B आपने पढ़ा था, स्टैक में A बना करके आपने डाल दिया, क्योंकि चाहे आपने B पढ़ा चाहे A पढ़ा, आपने स्टैक के अंदर डाल दिया। ये हमारा लास्ट ए था, तो इस A ने इस A को काटा, ठीक है, काटा ना। अब जब आपने B पढ़ा तो अब फाइनल पे खड़े हो ना भाई, फाइनल पे खड़े हो तो B पढ़ के अब करोगे क्या, तो आपको मूव ये चाहिए था, फाइनल स्टेट पे खड़े हो, टेप से आपने भी पढ़ा, स्टैक से आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि अब स्टैक तो खाली हो चुका है, लेकिन ये मूव तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, समझ पा रहे कि नहीं। तो डेल्टा के हिसाब से मैं लिख के दिखा देता हूँ, तो ये मूव हमारे पास है नहीं, ये देखो आराम से देखो, वैन तो हम करें क्या, ठीक है। तो हम लोग फंस रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये स्ट्रिंग हमारा रिजेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देख लो भाई, W जो था A, B का स्टार, उसमें स्ट्रिंग हमारे पास सिर्फ एक सिंगल B है ना। तो फिर और लेंथ मतलब कितनी होगी, 1 होगी, और A के बाद जो लास्ट था उसके बाद B कितने आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो रिजेक्ट होगा भाई। आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो और ये प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, लास्ट एक कहानी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सपोज कर लो कोई ऐसा स्ट्रिंग हो तो शायद आप उसको रिजेक्ट भी कर देते। जैसे देखो, अगर मैं बात करता हूँ से सपोज कर लो हम लेते हैं A ऐसे करके मैं कुछ स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, ये देखो जैसे हमने बना रखा था, है ना। तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, तो थोड़ा इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से इधर करके लिखता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ लिखूंगा ना थोड़ा सा ठीक लगेगा आप लोगों को। लेट अस सपोज स्ट्रिंग इज A B लाइक दिस इज आवर स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते थे, सपोज कर लो आपने ये A B ये आपने पढ़ाया और S पे रह गई, मतलब आपने A पढ़ा, ठीक है। तो थोड़ा अलग कलर लूं, अगर आपको थोड़ा और ब्यूटीफुल से तरीके से समझना तो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ। ये देखो A भी था, हाँ जी। तो S पे आप खड़े थे, आपने पहले A पढ़ा, तो आपने A पुश कर दिया स्टैक के अंदर, ठीक है जी। तो लो जी, मैंने A पुश कर दिया। B पढ़ा, तो ये वाली मैंने कहानी करी, तो B के लिए भी आपने A ही पुश कर दिया। अब आप सपोज कर लो ये A था जो कि आपकी ट्रांजिशन करवा रहा था, तो अगर ये A है जो हमारी ट्रांजिशन करवा रहा है, तो इसके हिसाब से हम क्या कहेंगे, हमने इसके A को और इस A को एक किस्म से काट लिया, ये कटाई वाली बात होगी ना, A नल, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आप देखो, अब आप फाइनल स्टेट पे खड़े हो, आपने A पढ़ा, तो A पढ़ा तो फिर और स्टैक से भी आपने A ही पढ़ा है और नल पुश किया, तो डायरेक्टली आपने कटाई करी है, लो जी एक कटाई कर दी। अब आप बोलो इस B का क्या करोगे, इस B का क्या करोगे, आप फाइनल स्टेट पे खड़े हो, इस B का क्या करेंगे, हम फंस गए। क्यों फंस गए, अब आपको समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, है ना। डेड कॉन्फ़िगरेशन, तो डेड कॉन्फ़िगरेशन में होल्ड करेगा पीडीएफ, तो इसका मतलब स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। लेकिन वही बात है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, स्ट्रिंग को रिजेक्ट नहीं करना, किस तरीके से एक्सेप्ट कराने की कोशिश करो। एक्सेप्ट कराने के लिए इसलिए मैंने बोला था इतनी ब्यूटीफुल बात की लास्ट एक ही कहानी करना, है ना। तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कैसे कराऊंगा, देखो A B था, तो आप इस A को भी स्टैक के अंदर पुश करा लेना, ठीक है। इस B को भी स्टैक के अंदर A ही बना करके पुश करना, इस A को भी स्टैक के अंदर A बना करके पुश करना, आप इस A से कटाई करने की कोशिश करना, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, A B A ये हमने यही S पे घुमा दिया। अच्छा, जैसे A आया इस A की इस A के साथ कटाई कर ली, और उसके बाद फिर जैसे ही B आया तो इस B की इस A के साथ कटाई कर ली, और हम फाइनल पे खड़े, पूरा हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया। ये कटाई वाली कहानी हम F पे खड़े होकर कर रहे हैं, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था लास्ट A की कहानी करना है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला जब आएगा उसके बाद हम क्या कहेंगे कि लास्ट था, तो ऑब्वियसली बात है, फिर उसके बाद ओनली बीजी आएंगे और कुछ नहीं आ सकते, तो फिर हम ये वाला मूवी चला रहे हैं, डायरेक्टली हम इस मूव का यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जस्ट ट्रिवियल आप मान करके इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, इस मूव का हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी से ही हम लोग सारा काम करते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक काफी हद तक समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की। छोटा कर देता हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं थोड़ा सा और आपके साथ बात करता हूँ, ठीक है। कर लो नोट डाउन।
ठीक है जी, कर लिया। चलो अब देखो, वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि बी वैसे मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था, नॉट द मेंबर, तो बी विल बी आवर आंसर, बाकी सारे स्ट्रिंग हमारे एक्सेप्ट होंगे, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ ऐसा कि ये आपको लग रहा है कि सर आपने तो बहुत डीप में और बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिया, शायद हम इतना एनालिसिस ना कर पाएंगे गेट एग्जाम में बैठे बैठे, तो हिट एंड ट्रायल इज द ओनली वे। तो हिट एंड ट्रायल से मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो देखो पहला स्ट्रिंग क्या है भाई, ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए है ना पहला स्ट्रिंग। तो आप क्या कर सकते हो, आप एस पे खड़े हो इनिशियली, है ना, तो आपने ए पढ़ा, तो ए बना करके स्टैक एस स्टेट पे ही रह जाओ, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ट्रिपल ए इज आवर स्ट्रिंग, ठीक है। हाँ जी, तो इनिशियली हम लोग एस स्टेट पे खड़े थे। अच्छा जी, आपने ए पढ़ा तो हमने उसको ए बना करके स्टैक के अंदर पुश कर दिया, है ना, और एस स्टेट पे ही हम लोग खड़े हैं, ठीक है, यहीं पे रह गए। अच्छा जी, ये ए पढ़ा, ये ए पढ़ने के बाद अब आप क्या कहोगे, क्योंकि देखो नॉन डिटर्मिनिज्म है ना, ये इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपने इमीडिएटली, अभी तो आप बहुत हद तक कंफर्टेबल होगे क्योंकि मैंने आपको लैंग्वेज की भी पहचान करा दी, तो मैं मुंह फटाफट बोलूंगा तो आप पकड़ जाओगे। लेकिन वही बात है, अगर आप बिल्कुल नए हो गेट एग्जाम में, बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपने एक किस्म से ही बना लिया। देखो मेरी एक काइंड सजेशन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, मेरे को एक्सपेक्टेड भी था ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, तो बेटर क्या होता है, जब मैं आपको हमेशा समझाता हूँ गेट एग्जाम को अटेम्प्ट करने का तरीका मल्टीपल स्कैन्स में करना होता है। तो जैसे ही आपने पहले स्कैन में क्वेश्चन देखा, अगर तो ये स्टैंडर्ड पीडीए निकल आया तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। स्टैंडर्ड पीडीए मतलब जो मैंने 10 वीडियोस बनाए थे पीडीए के, लगभग 10 घंटे मैंने पीडीए आपको एक्सप्लेन किया था, 10 क्या लगभग 11-12 घंटे हो गया था, है ना, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर भी कुछ वीडियोस थे। तो अगर आपने वीडियोस देख रखे हैं तो बहुत जल्दी इस टाइप के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर जाओगे, और नहीं देख रखे तो शायद आप फंस भी सकते हो। और खैर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा नहीं था, मतलब डायरेक्टली कुछ स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, जैसे ए पावर एन बी पावर एन, ए पावर एन बी पावर एम एन इज नॉट इक्वल टू एम एंड सो ऑन, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी मैंने आपको सारी बनवा रखी है। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस्मत बहुत अच्छी है, फटाफट से अटेम्प्ट कर जाओगे। लेकिन अगर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, जैसे ये कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो फिर इस पे टाइम लगता है। टाइम लगता है तो मेरी सजेशन है, मल्टीपल स्कैन्स में आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो पहले स्कैन में इस क्वेश्चन को इग्नोर मार के चले जाओ, देख लो फटाफट से एक बार बना लो, क्योंकि इनसे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, मूव से तो डेल्टा मूव से तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना करके आपको लगेगा कि भाई नहीं ये तो कोई स्टैंडर्ड वाली बात नहीं नजर आ रही हमारे को, इग्नोर मारो आगे बढ़ो। जब आप नेक्स्ट स्कैन में पेपर कर रहे हो, मतलब ऐसे समझ लो आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 15-20 मिनट आपके पास बच गए हैं, आपके पास टाइम मतलब सफिशिएंट है, उस टाइम पे आप इस क्वेश्चन को उठाओ, है ना, और कोशिश करो ट्राई करने की। हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट वे, पहले हिट एंड ट्रायल करो, अगर फिर भी दिक्कत लग रही है तो फिर वही बात है, लैंग्वेज को पहचान करनी पड़ेगी आपको प्रॉपर्ली, थोड़ा सा प्रॉपर्ली भी पूरी पहचान मत करो, थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया ले लो कि लैंग्वेज किस टाइप की बन रही है, फिर थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा। वैसे मेरी सजेशन यही रहेगी, क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हिट एंड ट्रायल में शायद आप फंस सकते हो, ठीक है। तो बेटर क्या है, थोड़ा सा आप कोशिश करो लैंग्वेज की पहचान करने की, जैसे मैंने आपको लैंग्वेज की पहचान कराई, आपका काम हो जाएगा। बट स्टिल वही बात है, थोड़ा सा जस्ट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन में फटाफट से करता चला जा रहा हूँ। एस पे खड़े थे, आपने ये पढ़ा तो आपने यही घुमा दिया उसको, ठीक है। फिर अगला ए पढ़ा, तो अब एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैं उसको यहीं घुमा दूं या आगे बढ़ जाऊं। देखो पहले ए से मैं यहां तो एफ पे जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये ए और ए की मतलब कटाई करने की कोशिश कर रहा है, और शुरू में हमारे पास स्टैक में कुछ भी नहीं है जो मैं कटाई कर सकूं। तो पहले ए के लिए तो सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी थी कि आप उसको पुश करो, मतलब डायरेक्टली हम एस स्टेट पे ही रहें। अगले ए के पास 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो मैं यहीं रह जाऊं या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। तो मेरी मर्जी है, जैसे आप चलाना चाहो आप चला सकते हो। तो सपोज कर लो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, तो आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो फिर मैंने एक किस्म से कटाई करने वाली कहानी थी, ये ए और ये मैंने काट लिया। जैसे ही काट लिया, अब आप किस स्टेट पे खड़े हो, एफ पे खड़े हो। एफ पे खड़े हो, आपने ये पढ़ा है, लेकिन आपने क्या है भाई, आपको कटाई करनी है, यहाँ पे नल पढ़ने की इजाजत नहीं है स्टैक में से, नल पढ़ने की इजाजत मतलब स्टैक से आप कुछ ना पढ़ो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है जी, तो आपको लग रहा है कि ट्रिपल ए इज रिजेक्टेड, तो फिर एक बार ट्राई करो, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिज्म है, नॉन डिटर्मिनिज्म है तो फिर हम वही बात दोबारा लिखेंगे ट्रिपल ए, आप बोलोगे एस पे। मैं अगेन ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं सीधा बोल के भाग भी सकता हूँ क्योंकि हमारे को लैंग्वेज पता थी, तो आप वही बात है, मैं बिल्कुल इंट्यूशन से चल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हिट एंड ट्रायल, एकदम हिट एंड ट्रायल, ठीक है जी। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे भाई, एस पे खड़े ए पढ़ा, तो आपने स्टैक से अभी फिलहाल कुछ नहीं पढ़ा है ना, मतलब नथिंग यू हैव रेड, तो ये एस पे स्टार्ट स्टेट पे हमारे पास इजाजत थी, तो हमने ए को पुश कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अगले की कहानी अभी हमने देखा था भाई, आगे बढ़ते तो फंसते हैं, तो यही घुमा भाई, और क्या वे आउट है, ठीक है जी, हमने इस ए को भी यही घुमा दिया, ठीक है जी, मतलब इस ए को स्टार्ट स्टेट पे ही घुमा दिया, तो डायरेक्टली हमने क्या करा, इस ए को भी आपने पुश कर दिया,
ठीक है, तो स्टैक के अंदर पुश कर दिया, क्योंकि चाहे ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, आपने ए बना करके स्टैक के अंदर पुश करना है। इतना तो आपको देखते समझ आ रहा होगा, चाहे ए पढ़ो चाहे बी पढ़ो, आपको ए बना करके स्टैक के अंदर पुश करना है। ठीक है जी, अगला ए जैसे आपने अब आप इस स्टेट पे आ चुके हो ना भाई, एस स्टेट पे ही खड़े हैं अभी आप लोग, है ना। तो फिर अब हमारी मर्जी है, अब हम क्या करें, या तो यही घुमा दें, यही घुमा देंगे तो भाई फाइनल पे जा ही नहीं पाएंगे। तो फिर एक तरीका क्या था, आप इधर आने की कोशिश करो। तो मतलब डायरेक्टली आपने इसे को भी काट लिया, इसे को भी काट लिया, कटाई कर ली, स्ट्रिंग हमारा पूरा कंप्लीटेड है, हम फाइनल स्टेट पे आके खड़े हैं, तो स्ट्रिंग विल बी ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। ठीक है जी, तो समझ में आ रहा होगा, बार बार समझा रहा हूँ, जरा सा भी डाउट आ रहा है सबको काम करने में तो बार बार समझा रहा हूँ। मैंने जो 10 वीडियोस बनाए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडीएफ पे, आप वो चेक करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नो डाउट टाइम आपका लगेगा, बट वो टाइम बिल्कुल वर्थ होगा, मैं आपको गारंटी लेके बता रहा हूँ भाई। इतने ब्यूटीफुल तरीके से मैंने आपको पीडीएफ पढ़ाया है कि उसके बाद आप लाइफ टाइम कभी कंफ्यूज नहीं होगे इन सब टॉपिक्स में। ठीक है, बहुत सिंपल वे में, बिल्कुल इंट्यूटिव वे में मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है जी, चलो जी, अब ट्रिपल ए की कहानी कर ली, अब प्लीज इंट्यूशन से आप चेक कर सकते हो भाई, है ना। इसकी कहानी आप अपने आप करके देखना, इसकी भी करके देखना। हाँ, बट मैं आपको वैसे जनरली, क्योंकि मैंने लैंग्वेज की आपको पहचान करा दी, तो मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, ट्रिपल डबल ए बी, ये है ना भाई, है ना। तो मैं क्या कहूंगा भाई, इन 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 सबको पुश करना। ठीक है, क्योंकि अब आपको लैंग्वेज की पहचान हो चुकी है, तो मैं क्या बोलूंगा, डबल ए बी को पुश करना। तो मतलब पहला ए पढ़ा पुश, अगला ए पढ़ा पुश, अगला बी पढ़ा, तो ये बी को आप ए बना करके पुश कर दोगे। ठीक है जी, फिर ए पढ़ा, तो ये लास्ट ए है ना, तो ये ए और ये ए की कटाई, उसको फिर ये बी और ये ए की कटाई। ठीक है जी, तो हम फाइनल स्टेट पे खड़े, स्ट्रिंग विल बी ऑब्वियसली एक्सेप्टेड। ठीक है, और ये चीज मैं थोड़ा सा आपको डीप में, जब मैंने बोला था प्रॉपर, अभी थोड़ी देर पहले जो समझाने की कोशिश की थी, मैं ऐसे भी कह सकता था कि आपने किया क्या है पता है, यहाँ पे देखो, डबल ए बी था ना, तो आपने डबल ए तो पुश कर लिया था, तो ये एक किस्म से, और ये बी को आपने ए बना करके पुश करा था, तो ये ए और ये आपने से काटा था ना, तो मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसे बोल दिया, है ना, जो पूरा डीप में मैंने समझाया था, ये एक किस्म से काटा है। ठीक है, उसके बाद फिर अब आपके पास जितने भी बीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे देख लेना भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 2 है और यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ 1 है, तो हमारे पास बन जाएगी। और स्ट्रिंग की लेंथ 1 मतलब यहाँ पे बी है ना, तो मतलब ऐसे बोलेंगे बी पावर है। ठीक है, तो देखो भाई, है ना, तो अब आपको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लगेगा। देखो, डब्ल्यू ए बी पावर एन, है ना, और लेंथ ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू क्या है भाई, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार है, और लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज व्हाट, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन। ठीक है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन। व्हाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, क्योंकि जो ये ए हम लास्ट ए जो पढ़ते हैं ना भाई, लास्ट ए जो पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही कहानी हम कह रहे हैं ना, लास्ट ए जो हम पढ़ते हैं उससे हम प्रीवियस वाला सिंबल काट के आते हैं। इस बात को समझो, इसलिए तो जो बचा हुआ पार्ट है ना, वो बराबर हो सकता है इसके ज्यादा से ज्यादा, पर फालतू नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब ये चीज फालतू नहीं हो सकती इससे, ये चीज ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकती है। तो ये चीज क्या है भाई, लेंथ ऑफ डब्ल्यू -1। ठीक है, लेंथ ऑफ डब्ल्यू -1, क्यों, क्योंकि प्रीवियस सिंबल मैंने काट दिया, जो स्ट्रिंग का लास्ट सिंबल था, डब्ल्यू स्ट्रिंग का जो लास्ट सिंबल था, वो मैं काट चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जो लेंथ ऑफ बी पावर एन जो हम यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो तो इसलिए मैंने बोल दिया स्ट्रिंग लेंथ ऑफ डब्ल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन, या थोड़ा अच्छा बोलते लेंथ ऑफ डब्ल्यू -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। बात तो बराबर है ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन तो -1 करके दोनों बराबर भी हो सकते हैं, इतना तो आप जानते ही हो, मैथमेटिकली जानते हो, और मैंने आपको प्रॉपर प्रूव भी कर दिया कि -1 करने से बराबर वाले बात भी चलेगी। क्यों बराबर वाली बात चलेगी, क्योंकि ये जो ए है और ये जो बी है, मतलब जो लास्ट सिंबल था स्ट्रिंग का, हमने वो काटा है, जो लास्ट ए था उससे हमने जो स्ट्रिंग का लास्ट सिंबल था वो काटा है। उसके बाद फिर आप समझ पा रहे मैंने क्या कहा है आपको। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने बहुत अच्छे से और बहुत डीप में मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। अच्छा जी, लास्ट देख लो भाई, क्या है भाई, बी डबल ए बी ए, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मैं तो यहाँ पे सिंपल ये बोलूंगा भी, देखो बी डबल ए बी है ना भाई, तो ये हमारा लास्ट है, तो ये पूरा का पूरा आप क्या मान लेना, पूरा का पूरा आप डब्ल्यू मान लेना, बस खत्म कहानी। तो ये देखो, अब हम क्या कहेंगे, ये चारों के चारों सिंबल हमारे, ये देखो बी पढ़ा, ए बना करके स्टैक में पुश, ये देखो भाई यहाँ से देखो आराम से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो ए पढ़ा, बी पढ़ा, तो आपने ए बना करके स्टैक के अंदर पुश, फिर अगला ए पढ़ा, स्टैक में बना करके पुश, फिर अगला ए पढ़ा, स्टैक में बना करके पुश, अगला भी पढ़ा, स्टैक में बना करके पुश, और जो लास्ट ए हमने पढ़ा है उससे हम ट्रांजिशन दिखा करके फाइनल पे आ जाएंगे, स्टिक विल बी एक्सेप्टेड, दैट्स इट। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, और वही बात है, बीएबी में हम लोग फंसेंगे, है ना। बीएबी में कैसे फंसेंगे, आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो, है ना। जैसे आपने बी पढ़ा, तो आपने ए बना करके स्टैक में पुश करा, अब ये ए और ये ए की कटाई करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट था हमारा, और तो कोई वे आउट है नहीं, है ना। हाँ जी, और फिर ये बी पढ़ेंगे तो फिर हम करें क्या, हम फंस गए, है ना। तो मतलब डेड कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट हमारा पीडी हॉल्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने टेप से भी पढ़ा है और स्टैक से आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये चीज हमने मूव नहीं रखा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब वही बात है जो मैंने आपको विजुअलाइज करा वैसे चेक करो, प्रॉपर विजुअलाइजेशन में हम कैसे कहेंगे, ये लास्ट था ना,
लास्ट था तो जो W का लास्ट सिंबल था, जो लास्ट हमने जो भी पढ़ा था उसको ही काट देगा। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पे स्ट्रिंग में तो कुछ बचा ही नहीं, मैं अलग कलर यूज करूं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं बोलता हूँ क्योंकि आपने काट दिया तो अब स्ट्रिंग W में तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पे अभी एक भी फालतू बचा पड़ा, तुम फंस गए। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, मैंने बहुत बोल दिया, मेरे को इतना बोलना भी नहीं चाहिए था, बट चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। नो डाउट टाइम मैं फालतू लगा देता हूँ थोड़ा बहुत, बट टाइम लगाने का फायदा है, आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, पूरा डीप में, पूरा फर्स्ट क्लास तरीके से मैंने समझा दिया आपको। चलो ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करें, नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है, बढ़े आगे। ओके जी, देखो भाई थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लैंग्वेज A par m, B par n, C par m plus n, m greater than equal to 1 is, तो फिर पता है भाई आपको कंटेक्स्ट बट नॉट रेगुलर, इसमें तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है ना। और थोड़ा अच्छा बोलते हुए DCFL है, मैंने आपको इसका पीडीएफ भी बनवा के दिखा रखा है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, अगर आपको जरा सा भी डाउट है इन सब चीजों में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के वीडियो देखो, वहां पे मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है आपको, है ना। ये लैंग्वेज CFL है, रेगुलर क्यों नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, और भी अगर आपको चाहिए डिटेल तो मैं आपको बता देता हूँ, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस का वीडियो देखो मेरा, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें मैंने आपको 4 टेस्ट बताए थे, और उन 4 टेस्ट की हेल्प से हम बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कौन सी लैंग्वेज क्या है, मतलब रेगुलर है, मतलब कौन सी रेगुलर है, कौन सी CFL है, कौन सी CSL है, बहुत जल्दी, बहुत इजीली हम पता लगाते हैं। सिर्फ 4 टेस्ट मैंने आपको दिखाए थे, 2 पार्ट्स में वीडियो मैंने बनाया था, पूरा डिटेल मैंने समझा रखा है, प्लीज चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो दिस इज कंटेक्स्टली बट नॉट रेगुलर, मेरे ख्याल से मेरे को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है ना। कंपैरिजन आपको समझ में भी आ रहा है, कंपैरिजन भी हो रहे हैं यहाँ पे, ए और बी जितने हैं ना उनका सम C के बराबर होना चाहिए, तो कंपैरिजन वाली बात है तो पक्की बात है, रेगुलर के बस की बात होनी नहीं है, ये चीज है ना, कंपैरिजन रेगुलर नहीं कर सकते। चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो। 2 नंबर का क्वेश्चन अभी देख लो, बिल्कुल मुफ्त के नंबर थे, कुछ भी नहीं था इसमें, और बाकी ऑप्शन पढ़ देता हूँ, फिर भी रेगुलर बकवास है बात। कंटेक्स्ट सेंसिटिव बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री नहीं, मैंने अभी आपको बताया कंटेक्स्ट फ्री है। टाइप 0 बट नॉट कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं, है ना। और बार बार समझते रहता हूँ, प्लीज ध्यान रखना, अगर MSQ में क्वेश्चन आया ये तो ऐसे आ सकता था, कंटेक्स्ट सेंसिटिव करके ये आगे ये चीज ना बोलते, है ना, और ऐसे बोलते टाइप 0 तो ये चीज ना बोलते, तो COD दोनों पे टिक लग जाता, मतलब बी से डी तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक होते। ठीक है, इतना तो आप सब जानते हैं, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ना, क्योंकि एवरी कंटेक्स्ट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव आल्सो, एवरी कंटेक्स्ट सेंसिटिव इज टाइप 0 आल्सो। ठीक है जी, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं आ रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन, चलो। हाँ जी, देखो आगे क्या कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग ग्रामर C, है ना, S गोज टू BS, A और B, A गोज टू BA और AB, B गोज टू BB और AS और A। ठीक है जी, तो लेट NAW and NBW denote the number of A's and number of B's in the string W respectively. The language LG subset of AB plus generated by G is, देखो ये बहुत सिंपल है ना, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, अगर आप इसको थोड़ा सा सोचोगे, ये रेगुलर है ना, देखते नजर आ रहा है, रेगुलर है तो भी फटाफट से इसका FA बना लो, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो S है, एक स्टेट S है ना, एक हो गई A और एक हो गई B, S गोज टू BS, इनिशियल स्टेट हमारी वही ऐसी रहती है, आपको पता है स्टार्ट सिंबल, है ना, हाँ जी, BS AA। ठीक है जी, A पढ़ के हम इधर आ जाएंगे, और B ओनली B पढ़ के हम फाइनल पे जा रहे हैं, तो फाइनल पे जाने के लिए आप ऐसे बोलोगे, से दिस इज योर से स्टेट F। ठीक है, दिस इज योर फाइनल स्टेट। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये सब आपको आता होगा, नहीं पता तो प्लीज कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से FA बनाने का मेरा वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन करा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू कन्वर्जन ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू FA। ठीक है, ये वीडियो चेक करना, मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर A गोज टू BA और AB, A गोज टू BA, लो जी, BA और AB। ठीक है जी, उसके बाद फिर B गोज टू BB और AS। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके बाद फिर B गोज टू A, लो जी, A पढ़ के भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, फाइनल पे आ रहा है ना भाई। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे हो। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझा दो, ये FA हमारे पास रेडी है ना, FA रेडी है तो बस हम फटाफट से काम भी अपना कर सकते हैं। और बताओ कैसा ये NFA है DFA? ऑब्वियसली NFA है, क्यों, B पढ़ के यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है सब लोगों को। ठीक है जी, तो अब आप जरा आप, और प्लीज ये चीज ध्यान रखना, देखो ये चीज काफी सारे स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं, LG सबसेट ऑफ AB प्लस, मतलब नल की हमने कहानी करी ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नल की बात करना ही मत, क्योंकि इट विल बी सबसेट ऑफ AB प्लस। ठीक है, समझ पा रहे हो, कहानी मत करना, मतलब नल के बारे में सोचना नहीं है आपको कुछ भी, नल क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया है।
ठीक है, क्योंकि ए बी प्लस पे हम लोग चल रहे हैं। जनरली हम लोग ए बी स्टार पे चलते हैं, तो ए बी स्टार पे चलते हैं तो फिर नल की कहानी हम जरूर करते हैं। जनरली क्या होता है, हर एक लैंग्वेज सबसेट ऑफ ए बी स्टार होती है ना भाई, है ना। अगर सिग्मा हमारे पास सपोज कर लो ए बी है, तो यहाँ पे भी हमने देखो ए और बी पे कहानी कर रहे हैं, तो सिग्मा हमारा ए बी है, तो लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप बोलोगे दैट विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, क्योंकि सिग्मा स्टार इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो उस पे इसलिए फिर हम लोग नल की कहानी करते थे, नल के बारे में सोचते थे क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं रहा, हम देखते थे। लेकिन अब मैंने आपको क्या बोला है, यहाँ पे देखो मैंने क्या क्वेश्चन ने क्या बोला है, एल इज सबसेट ऑफ ए बी प्लस। तो मतलब अब आपको नल की कहानी करनी नहीं, नल एक्सेप्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में आपको सोचने नहीं, उसको मारो गोली। ठीक है, इतना समझ चुके हो। चलो भाई, अब आप ये चीज आपको समझ में आ रही है, देखते समझ में आ रहा होगा, बी से हमारा कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ए शुड बी डिविजिबल बाय 3। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आराम से देखो, है ना। तो अच्छा चलो एक बार इतने पार्ट को छुपा दो आप, ठीक है, कि फाइनल ये सब छोड़ दो। ठीक है, सिर्फ इतनी बात करो, एस ए बी की कहानी करो, बाकी सब छोड़ दो। एस ए बी की कहानी करो तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, अगर हम एस को फाइनल कर देते तो। इतना तो पता लगता है, नहीं पता लगता तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का मेरे वीडियो देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने कैटेगरी बाय कैटेगरी क्वेश्चन कराए थे, 12-13 वीडियोस है कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा के, और उसमें डिविजिबिलिटी वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस देख लेना, मैंने वहां पे सब एक्सप्लेन कर रखा है। नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर एस हमारी फाइनल होती तो इन्होंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और कुछ नहीं करे, एस को फाइनल ना करके एक फाइनल सेट हमने और बना लिया, तो बी पढ़ के हम यहाँ आ रहे हैं और ए से हम इधर भी आ रहे हैं। अब देखो एक दो, ये देखो सीधी सी बात है, ट्रिपल ए से हम या तो इधर भी जा सकते हैं या फिर इधर भी आ सकते हैं, तो वही बात है, हमारे को एक्सेप्ट करना है, भटकने के बहुत रास्ते हैं, फाइनल तक तो जो ले गया हम उसको मान लिया करते थे, क्योंकि एनएफ है ना भाई, एनएफ है तो भटकने के बहुत रास्ते होंगे, लेकिन हम जो भी एक भी रास्ता फाइनल तक ले गया तो हम उसको एक्सेप्ट मानते थे स्ट्रिंग को, मतलब एक भी रास्ते से हम फाइनल पे पहुंच जाए। अगर इनिशियल से फाइनल तक एक भी रास्ता है स्ट्रिंग पढ़ने के, स्ट्रिंग आप इनिशियल पे खड़े थे, आपने पूरा स्ट्रिंग पढ़ लिया, पूरा स्ट्रिंग पढ़ने के बाद अगर एक भी रास्ता आपको फाइनल तक लेके जाता है, रास्ते तो बहुत सारे होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एनएफ है तो मल्टीपल पाथ्स होंगे, एक भी रास्ता फाइनल लेके जाता है तो हम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट बोल दिया करते थे। तो बस वही कहानी मैं यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले तो नल की तो कहानी करनी नहीं हमने, तो सिंगल बी की कहानी करो, सिंगल बी हमारा एक्सेप्ट है। डबल बी की बात करो, डबल बी हमारा एक्सेप्ट है। ट्रिपल बी एक्सेप्ट है। फोर बी एक्सेप्ट है, समझ पा रहे हो। फोर बी की कहानी क्या होगी, चारों, तीन भी यहाँ घुमा लेना, एक भी पढ़ के आप यहाँ जाना, एंड सॉ। ठीक है, अच्छा जी, फिर आप देखो भाई, ट्रिपल ए की कहानी करो, सिंगल ए, चलो सिंगल ए की बात करो, सिंगल ए किसी भी तरीके से आपका एक्सेप्ट नहीं हो रहा, डबल ए भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, ट्रिपल ए देखो, एक तरीका तो यहाँ आना है और एक तरीका यहाँ आना है, तो ठीक है जी, ट्रिपल ए हमारा एक्सेप्ट होगा। 6 की कहानी करोगे तो 3 ए यहाँ घुमाना, चौथा पांचवा छठे से यहाँ आ जाना, समझ पा रहे हो। ट्रिपल ए देखो, सिंगल ए पढ़ के यहाँ, डबल ए पढ़ के यहाँ, ट्रिपल ए पढ़ के इधर चले जाना, फिर 4 एज 5 एज और 6 ए से हम फाइनल पे आ जाएंगे, एंड सो। मेरे ख्याल से ये इतना बेसिक सा कंसेप्ट है, इसमें मेरा टाइम बर्बाद करना बिल्कुल फायदा नहीं देगा आप लोगों को, ये आप समझ पा रहे हो भाई। तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, इतना तो आपको समझ में आ रहा है, 20 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। चलो आप देखो जरा फटाफट, NaW ग्रेटर देन 3 टाइम्स NbW, नहीं, कंपैरिजन वाली बातें तो कर ही नहीं सकते भाई हम लोग, है ना, क्योंकि ये तो रेगुलर है, देखते नजर आ रहे थे, तो फिर CFL की कहानी हो जाएगी, कंपैरिजन हो गया। हाँ जी, नंबर ऑफ बीज ग्रेटर देन, नहीं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू, नहीं, कंपैरिजन है भाई, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। नंबर ऑफ एज इन डब्ल्यू 3k सच दैट k बिलोंग टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ बीज इन डब्ल्यू इज इक्वल टू 3k, हाँ, तो नंबर ऑफ एज से हमारी कंसर्न था ना, नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ बीस की कहानी हम नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो जो डब्ल्यू कह रहे हैं, डब्ल्यू सच दैट NaW इज 3k, मतलब नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3, तो नंबर ऑफ एज आर डिविजिबल बाय 3 में तो नल भी आता है, लेकिन नल तो ये रिजेक्ट कर रहा है ना। लेकिन फिर वही बात है, प्लीज बार बार मत बोलो मेरे से, मैंने ये आपको यहाँ पे पहचान करवा दी है। ये जो इतने माइन्यूट पॉइंट्स है ना भाई, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब चैनल लेना, कहीं पढ़ लेना, चाहे किसी भी वेबसाइट पे पढ़ लेना, कहीं से सॉल्यूशन देख लेना, कोई नहीं बताएगा जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान लगाना, एलजी सबसेट ऑफ AB प्लस, तो नल की कहानी करनी नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ मत बोल देना कि सर नल रिजेक्ट हो रहा है, नल की बात नहीं करी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला नल की कहानी नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है जी। चलिए ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इज द परफेक्ट चॉइस। और बहुत जगह आपको इसका गलत मिलेगा कि बोलेंगे कि नहीं नल तो रिजेक्ट हो रहा है एंड सो ऑन, तो ऑप्शन कोई ठीक नहीं बैठता एंड सो, नहीं भाई नहीं, प्लीज नल की कहानी करनी नहीं थी आपको यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, सी ऑप्शन इज करेक्ट, और वाई करेक्ट ये भी मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है, देखते समझ में आ रहा होगा भाई, ठीक है, ज्यादा मेरे से मत बोल पाओ। चलो भाई करो छोटा, करो फटाफट से नोट डाउन इसको, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जंप करते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखें, या वैसे तो 1 नंबर का ही है, छोटा सा ही होगा, फटाफट से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन जो है पीडीए वाला, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कवर अप कराऊंगा, ठीक है तो ये भी छोटा सा ही, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन इजी है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार इसको
करवा देता हूँ पहले आपको, ठीक है, ये कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगला वैसे देख लेते हैं, 2005 है तो ये भी क्या है, 2005 का ही है। चलो कोई बात नहीं भाई, इसी को ही करेंगे, अगला नहीं करते, चाहे जो भी है छोड़ो इसको। हाँ देखो, लेट एल बी द रेगुलर लैंग्वेज एंड एम बी द कंटेक्स्ट लैंग्वेज बोथ ओवर अल्फाबेट सिग्मा। लेट एल सी एंड एम सी डिनोट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एल and M respectively. Which of the following statements about the language L complement union and complement L complement union and complement is true? ठीक है जी। तो अब देखो L क्या है भाई, L एक रेगुलर लैंग्वेज है और M एक कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे ये कह रहे हैं L कॉम्प्लीमेंट एंड N कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ L एंड M। तो L का कॉम्प्लीमेंट आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा भाई, L का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर रहेगा, क्योंकि रेगुलर कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होती थी। CFL कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं होती थी, तो M का कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा भाई नेसेसरली कंटेक्स्ट सेंसिटिव तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ जी, बट CFL के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, CFL हो भी सकता नहीं हो सकता, बट CSL तो है ही है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है, नहीं बता तो भाई प्लीज क्लोजर प्रॉपर्टीज के वीडियो देखो, मैं यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ CFL, क्लोज दोनों मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर का भी देखना, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ CFL का भी देखना, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी। चलो जी, M कॉम्प्लीमेंट हमारे को CSL पता लग चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं भाई L कॉम्प्लीमेंट यूनियन M कॉम्प्लीमेंट का इसने, तो ठीक है जी। तो अब क्या करना चाहते हो, डायरेक्टली रेगुलर यूनियन CSL, ये आपको पता भी क्या निकल के आएगा, CSL निकल के आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लो फटाफट। पहला ऑप्शन क्या है, इट इज नेसेसरली रेगुलर बट नॉट कंटेक्सुअल, नहीं भाई नहीं, कोई जरूरी बात नहीं कि रेगुलर निकलेगी, ट्रू पूछा इसने, तो ये ऑप्शन गलत। इट इज नेसेसरली कंटेक्सुअल, नहीं भाई नहीं, कोई जरूरी नहीं कंटेक्सुअल निकलेगा। इट इज नेसेसरली नॉन रेगुलर, इट इज नेसेसरी नॉन रेगुलर, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। रेगुलर नॉन रेगुलर में CFL भी आ जाएगा, CSL भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट ठीक है CSL तो आ रहा है ना भाई, एंड CSL इज व्हाट, नॉन रेगुलर, ठीक है जी। तो ये बात हमारी ठीक है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो C ऑप्शन इज करेक्ट, इसको कोई मना नहीं कर सकता कि ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत नहीं है, क्योंकि नॉन रेगुलर ने कहा है, तो नॉन रेगुलर में सारा कुछ आता है भाई, CFL भी हो सकता है, CSL भी हो सकता है, इनफैक्ट टाइप 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट नॉन RE भी निकला है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नॉन रेगुलर का मतलब बहुत कुछ है, रेगुलर नहीं है, इसके ऊपर जो मर्जी हो वो हो सकता है, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है जी। तो 2005 तक के क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में कर लिए हैं, चलो नोट डाउन कर लो भाई इसको, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।